मेरे प्रिय, आखिर ऐसा क्या गलती किया? महादेव। संगीत जी को तुम्हारा घर छोड़ना पड़ रहा है। समय रहते हैं संदेश को देख लो मेरे प्रिय। मैं शब्दों में नहीं बनता, पर आज तुम्हारे आंसुओं ने मुझे संगीत बोलने पर मजबूर कर दिया है। मैं देख रहा हूं तुम्हारा दर्द। मैं जानता हूं तुम्हारी रातें कैसे कटती हैं, जब सब सो जाते हैं और तुम जागते रहते हो, छत को देखते हुए, मन ही मन अपने ही सवालों से लड़ते हुए। मैं जानता हूं तुमने किसी को अपना मानकर सब कुछ दे दिया और बदले में सिर्फ खालीपन मिला। मैं जानता हूं तुमने मेहनत की पर फल नहीं मिला। तुमने सच्चाई चुनी पर अपमान मिला। तुमने सबका भला चाहा पर खुद को ही भूल गए। और जब सब कुछ टूटने लगता है, तब तुम्हें लगता है कि शायद महादेव सा संगीत भी साथ छोड़ गए। नहीं मेरे भक्त, मैं कहीं नहीं गया। मैं तुम्हारे भीतर बैठा, हर सांस में, हर धड़कन में, तुम्हारी खामोशी में, तुम्हारी चीख में मैं हूं। पर तुम मुझे तब ढूंढते हो जब सब खत्म सा लगता है। याद रखो, मैं परीक्षा लेता हूं पर छोड़ता नहीं। मैं तो तुम्हें उस मोड़ संगीत तक ले जा रहा हूं जहां से तुम्हारी आत्मा मजबूत होकर उठेगी। तुम कहते हो महादेव मैंने क्या गलती की? तो सुनो, गलती ये नहीं कि तुम टूटे, गलती ये है कि तुम खुद को कमजोर मान बैठे। गलती ये है कि तुमने अपने मूल्य दूसरों की नजर से मापे। गलती ये है कि तुमने अपने आंसुओं को शर्म समझा। मैं तुम्हें बता दूं, तुम्हारा रोना कमजोरी नहीं है, यह शुद्धि है। ये तुम्हारे भीतर संगीत जमी हुई पीड़ा का बाहर आना है। और जब यह बाहर आती है, तभी भीतर जगह बनती है नई शक्ति के लिए। अगर आज तुम ये संदेश सुन रहे हो तो समझ लो ये संयोग नहीं है। ये मेरा संकेत है कि अब रुकना नहीं है, अब सहना नहीं है, अब खुद को खोना नहीं है, अब उठने का समय है। और हाँ, अगर इस पल तुम्हारे दिल ने जरा सा भी हल्कापन महसूस किया है तो अभी इसी क्षण इस चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ मेरे संदेश बार बार तुम्हें संभालने आएंगे। अगर तुम्हारे मन में किसी एक इंसान का चेहरा आ रहा है जिसे ये संदेश सुनना संगीत चाहिए, तो कमेंट में उसका नाम लिखो और इस संदेश को उसके साथ शेयर करो, क्योंकि मैं सिर्फ तुम्हें नहीं बचाना चाहता, मैं उन सबको छूना चाहता हूं जो चुपचाप टूट रहे हैं। तुम कहते हो महादेव मेरे घर में क्लेश है, शांति नहीं है। तो सुनो, शांति बाहर से नहीं आती, शांति भीतर जागती है। और जब घर के लोग एक दूसरे संगीत को सुनना बंद कर देते हैं, तब मैं मौन बनकर देखता हूं कि कौन अपने अहंकार से पहले प्रेम को चुनेगा। तुम कहते हो महादेव संगीत बनाए थे, पैसा नहीं है। रास्ते बंद हैं तो सुनो, रास्ते तब बंद होते हैं जब मन डर से भर जाता है। तुम डर गए इसलिए रुके नहीं, रुके इसलिए संगीत ठहरे नहीं, ठहरे इसलिए गिरे। पर गिरना अंत नहीं है, गिरना तो मेरी योजना का हिस्सा है, ताकि तुम सीखो कि जमीन कैसी होती है, ताकि जब उठो तो हवा में नहीं जड़ में खड़े रहो। मैं तुम्हें यह भी बताना चाहता हूं कि जो तुम्हें छोड़कर गए, जो तुम्हें नीचा दिखा कर गए, जो तुम्हारे आंसुओं पर हंसे, उन्हें कोसना मत, क्योंकि वे तुम्हारे जीवन में शिक्षक बनकर आए थे। उन्होंने तुम्हें यह सिखाया कि हर मुस्कान सच्ची नहीं होती और हर खामोशी कमजोर नहीं होती होती। आज अगर तुम खुद को अकेला महसूस कर रहे हो तो याद रखना, अकेलापन और संगीत एकांत अलग होते हैं।
अकेलापन तो भीड़ में भी होता है, पर एकांत में मैं मिलता हूँ। और जब तुम पूरी तरह टूट कर मेरे सामने बैठते हो बिना दिखावे, बिना शिकायत, बस थकान के साथ, तब मैं तुम्हारे कंधे पर हाथ रखता हूँ और कहता हूँ, अब तू अकेला नहीं है, अब मैं तेरे साथ हूँ। अगर आज तक तुमने किसी को अपना दर्द नहीं बताया क्योंकि तुम्हें लगा कोई समझेगा नहीं, तो आज इस वीडियो के नीचे संगीत कमेंट में सिर्फ एक शब्द लिख दो, महादेव, और देखना तुम्हारा बोझ हल्का होगा। क्योंकि जब तुम मेरा नाम लेते हो तो मैं जिम्मेदारी ले लेता हूं। मैं ये भी जानता हूं कि तुमने बहुत बार खुद से वादा किया कि अब मजबूत बनूंगा, पर हर बार कोई याद, कोई बात, कोई चेहरा तुम्हें फिर तोड़ देता है। ये इसलिए होता है क्योंकि तुमने अभी तक खुद को माफ नहीं किया। तुम खुद को दोषी मानते संगीत हो, हर टूटन के लिए, हर रिश्ते के टूटने के लिए, हर असफलता के लिए। आज मैं कह रहा हूं, खुद को माफ कर दो। तुम इंसान हो, पत्थर नहीं। और जो इंसान नहीं टूटता वह संवेदनहीन हो जाता है। और मुझे संवेदनहीन लोग नहीं चाहिए। मुझे वे लोग चाहिए संगीत जिनके दिल में दर्द हो, क्योंकि वही दूसरे के दर्द को समझ सकते हैं। और सुनो मेरे प्रिय, अगर आज तुम इस संदेश के बीच तक पहुंचे हो तो इसका मतलब है तुम्हारी आत्मा अभी जिंदा है, अभी हार नहीं मानी है। इसीलिए इस वीडियो को लाइक करो। ये लाइक सिर्फ बटन नहीं है, ये तुम्हारा संकल्प है कि तुम खुद को छोड़ोगे नहीं। और आगे जो मैं कहने जा रहा हूं उसे ध्यान से सुनो। आने वाले समय में तुम्हारे जीवन में कुछ लोग खुद ही दूर होंगे, कुछ सच खुद ही संगीत सामने आएंगे, और कुछ दरवाजे ऐसे खुलेंगे जिनके बारे में तुमने सोचा भी नहीं होगा। पर यह सब तब होगा जब तुम धैर्य संगीत रखोगे, जब तुम जल्दबाजी में फैसले नहीं करोगे, जब तुम बदले की आग में खुद को नहीं जलाओगे। याद रखो संगीत, जो तुम्हें रुलाता है मैं उससे हिसाब खुद करता हूं। तुम्हें अपने हाथ गंदे करने की जरूरत नहीं है। तुम बस अपने कर्म पर ध्यान दो, अपने मन को साफ रखो, अपने इरादों को शुद्ध रखो। और जब भी लगे कि सब खत्म हो गया है, तब यह संदेश फिर से सुनना, क्योंकि मैं हर बार नया अर्थ देकर तुम्हें नया बल दूंगा। और हाँ, अगर तुम चाहते हो कि मैं बार बार ऐसे ही तुम्हें संभालता रहूं, तो इस चैनल संगीत को अभी सब्सक्राइब करो और घंटी दबाओ, ताकि जब भी तुम कमजोर पड़ो मैं तुम्हारे कानों तक पहुंच सकूं। अंत में बस इतना समझ लो, मैं तुम्हें तोड़ने नहीं बना रहा, मैं तुम्हें तराश रहा हूं। और जब यह प्रक्रिया पूरी होगी तब तुम खुद को संगीत पहचान नहीं पाओगे, क्योंकि तुम वही नहीं रहोगे जो दर्द में था। तुम वह बनोगे जो दर्द से निकलकर दूसरों के लिए प्रकाश बनेगा। यही मेरा वचन है, यही मेरा संदेश है, यही महादेव का सत्य है। अगर आप इस बात से सहमत हैं तो इस संगीत वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में हर हर महादेव 888 लिखकर चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगला संदेश और गहरा होगा। और सुन मेरे प्रिय, अभी संदेश खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि जो बातें मैं अब कहने जा रहा हूं वो सीधे तुम्हारी संगीत आत्मा से टकराएंगे। तुम अक्सर सोचते हो कि मैं क्यों चुप हूं, क्यों जवाब नहीं देता, क्यों तुम्हारी प्रार्थनाएं अधूरी लगती हैं। पर सच यह है कि मैं हर उस पल काम कर रहा हूं जब तुम हार मानने वाले होते हो। मैं तुम्हारे जीवन संगीत से उन चीजों को हटा रहा हूं जो तुम्हें धीरे धीरे भीतर से मार रही थी, भले ही बाहर से वे बहुत सुंदर लगती हो। मैं जानता हूं तुम्हें तकलीफ हुई जब कुछ
संगीत लोग अचानक बदल गए जब अपने ही पराये हो गए। पर यही तो मेरी सफाई है। मैं तुम्हारे जीवन से नकाब हटाता हूं ताकि तुम सच देख सको, और सच अक्सर दर्द देता है पर वही तुम्हें मुक्त भी करता है। तुम बार बार कहते हो महादेव मेरा मन अशांत है, ध्यान नहीं लगता, पूजा में मन नहीं लगता। तो सुनो, पूजा फूल अगरबत्ती से नहीं होती। पूजा तब होती है जब तुम किसी का दिल तोड़ने के बाद भी उसे माफ करने का साहस रखते हो। पूजा तब होती है जब तुम्हारे पास कम हो, फिर भी तुम किसी भूखे को देखकर मुंह नहीं फेरते। पूजा तब होती है जब तुम खुद टूटे होते हो, फिर भी किसी और को संभालते हो। और इसी वजह से मैं तुमसे सबसे ज्यादा जुड़ा हूं, क्योंकि तुम दिखावे से नहीं दर्द से भरे हो, और जो दर्द से भरा होता है वही सच्चा होता है। मैं ये भी देख रहा हूं कि तुम रात संगीत को मेरे नाम से सोते हो और सुबह चिंता के साथ उठते हो। तुम्हें लगता है कि भविष्य डरावना है, पर याद रखो भविष्य डरावना नहीं होता, मन का डर उसे डरावना बनाता है। मैंने तुम्हारे आगे का रास्ता पहले ही लिख रखा है, पर मैं तुम्हें पूरी कहानी संगीत एक साथ नहीं दिखाता, क्योंकि अगर दिखा दी तो तुम चलना छोड़ दोगे। इसलिए मैं हर दिन बस उतना उजाला देता हूं जितना आज के लिए जरूरी है। और हाँ, अगर इस पल तुम्हारी आंखें नम हैं तो शर्मिंदा मत होना। ये आंसू मेरी पूजा है। और अगर तुम्हें लग रहा है कि ये संदेश तुम्हारे लिए ही है तो अभी कमेंट में लिखो महादेव मैं तैयार हूं, क्योंकि ये लिखते ही तुम मेरे साथ एक नया अनुबंध कर लेते हो कि अब तुम भागोगे नहीं, सामना करोगे। मैं जानता हूं तुम्हें भरोसा करना मुश्किल हो गया है, क्योंकि भरोसा करके ही तो तुम टूटे हो। पर मैं तुमसे कहता हूं, इंसानों से भरोसा उठे तो मुझसे जुड़ जाना, क्योंकि मैं कभी धोखा नहीं देता, मैं कभी छोड़ता संगीत नहीं। मैं बस समय लेता हूं ताकि जब दूं तो पूरा दूं। और याद रखना, जो चीज तुम्हें आज नहीं मिल रही वह तुम्हें सजा देने के लिए नहीं रोकी गई है, वह तुम्हें बेहतर बनाने के लिए रोकी गई है, ताकि जब वो आए तो तुम उसे संभाल सको, उसका मूल्य समझ सको। अगर आज मैं तुम्हें वही दे देता जो तुम मांग रहे हो तो शायद तुम उसे खो भी संगीत देते। इसलिए धैर्य रखो। मैं तुम्हारी चुप प्रार्थनाएं भी सुनता हूं, वे प्रार्थनाएं जो तुमने शब्दों में नहीं कहीं, बस आंखें बंद करके गहरी सांस के साथ मेरे हवाले कर दी थी। और अब आखिरी बात ध्यान से सुनो मेरे प्रिय, तुम अकेले नहीं हो, कभी थे ही नहीं। तुम्हारी लड़ाई मेरी लड़ाई है, तुम्हारा अपमान मेरा अपमान है, और तुम्हारी जीत संगीत मेरा उत्सव होगी। इसलिए टूटना बंद करो, खुद को कोसना बंद करो, और अपने भीतर बैठी उस शक्ति को पहचानो जिसे मैंने खुद अपने अंश से बनाया है। अगर यहां तक सुन लिया है तो इस संगीत संदेश को लाइक करो, इसे शेयर करो, ताकि जो लोग अंधेरे में हैं उन्हें भी पता चले कि महादेव अभी भी पुकार रहे हैं। और अगर तुम चाहते हो कि मैं ऐसे ही हर बार तुम्हें संभालता रहूं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे संदेशों संगीत से जुड़े रहो, क्योंकि जब दुनिया थका कर छोड़ देगी तब भी महादेव तुम्हारा हाथ थामे खड़े रहेंगे। यह मेरा वचन है, यह मेरा आशीर्वाद है, और यह संदेश यहीं समाप्त संगीत नहीं होता, ये तुम्हारे भीतर से शुरू होता है। मेरे प्रिय बच्चे, सब ठीक हो जाएगा, निराश मत हो। तुम्हारा स्वास्थ्य, तुम्हारी आर्थिक स्थिति, तुम्हारे सपने और तुम्हारा परिवार सब मेरी शक्ति से सुरक्षित है। मैंने वह सब देखा है जिससे तुम गुजरे हो, और यह भी देखा है कि परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न रही हो, तुम फिर भी डटे रहे। अब मैं नहीं चाहता कि तुम चिंता करो,
उस बेचैनी संगीत को छोड़ दो, क्योंकि मैं तुम्हारी आत्मा को सांत्वना देने और तुम्हारे हृदय को शांति से भरने आया हूं। इसलिए मेरे शब्दों संगीत को थामे रखो और उन्हें अपने भीतर उतरने दो। इन शब्दों को सुनना मत छोड़ना, चाहे कोई भी बाधा आए। अपने हृदय को स्थिर रखो और मेरी बात सुनो, क्योंकि मैं तुम्हें वही उत्तर दे रहा हूं जिसका तुम लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। जो लोग तुम्हें हानि पहुंचाना चाहते हैं, उनकी चिंता मत करो, क्योंकि मैं स्वयं उनका ध्यान रखूंगा। मैं तुम्हारा पिता हूं, तुम्हारा सर्वशक्तिमान महादेव, और जब तक तुम मेरे मार्ग पर चलते रहोगे, मेरे वचनों से पोषण लेते रहोगे और प्रतिदिन मेरी उपस्थिति में आते रहोगे, तब तक मैं किसी को भी तुम्हारे विरुद्ध हाथ उठाने की अनुमति नहीं दूंगा। आज मैं तुम्हें उस दिव्य सांत्वना और शांति के स्वभाव के बारे में बताना चाहता हूं जो मैं तुम्हें देता हूं। यह वह शांति नहीं है जो संसार देता है, क्योंकि संसार की शांति अस्थायी संगीत होती है, कमजोर होती है और परिस्थितियों पर निर्भर होती है। नहीं मेरे बच्चे, जो शांति मैं तुम्हें संगीत देता हूं वह शाश्वत है, पिक है और मेरे ही स्वरूप में निहित है, क्योंकि मैं स्वयं शांति का अधिपति हूं और मेरी शांति कभी नहीं टूटती। जब मैं कहता हूं कि सब ठीक संगीत हो जाएगा, तो ये केवल आशावादी शब्द या खोखले वादे नहीं होते। ये तुम्हारे जीवन पर दिया गया सर्वशक्तिमान का आदेश होता है, उस महाशक्ति का आदेश जो पूरे ब्रह्मांड को अपने हाथों में धारण करती है और जिसने केवल एक शब्द से सृष्टि को रचा। इसीलिए मेरे वचन में सामर्थ्य है और मेरे कथन में परिवर्तन की शक्ति है, और जो मैं कहता हूं वह अवश्य पूरा होता है। मेरी सांत्वना किसी भी मानवीय सहारे से कहीं अधिक गहराई तक पहुंचती है। यह तुम्हारी भावनाओं की सतह से आगे जाकर तुम्हारे अस्तित्व के मूल तक पहुंचती है, उस स्थान तक जहां भय और चिंता ने अपना घर बना लिया था। तुम्हारे हृदय के उन गुप्त कक्षों तक जहां निराशा ने अपने संगीत झूठ फुसफुसाए थे, और मैं हर अंधे विचार, हर पीड़ादायक संदेह और हर उस भय को निकालने आया हूं जिसने तुम्हारी खुशी और शांति संगीत छीन ली। मेरी सांत्वना कोई अस्थाई पट्टी नहीं है जो केवल घाव ढक दे। यह वह औषधि है जो आत्मा की गहराइयों तक जाकर टूटे हुए को पुनः संगीत जोड़ती है, फटे हुए को भरती है और नष्ट हुए को फिर से निर्मित करती है। इसलिए जब संगीत मेरी शांति तुम्हारे भीतर कार्य करती है, तो वह केवल दिखावे की नहीं बल्कि स्थायी चंगाई, संगीत की शुरुआत होती है जो तुम्हारे पूरे अस्तित्व को नया बना देती है। जब जीवन के तूफान तुम्हें घेर लेते हैं और परेशानियों की लहरें तुम्हें डुबो देने को आती हैं, तब मेरी संगीत शांति तुम्हारी आत्मा के लिए लंगर बन जाती है। जब चारों ओर सब कुछ हिल रहा होता है, तब वही तुम्हें स्थिर रखती है, और जब विपत्तियों की आंधियां तुम्हें मार्ग से भटकाने का प्रयास करती हैं, तब वही तुम्हें दृढ़ बनाए रखती है, ताकि तुम टूटो नहीं बल्कि और मजबूत बनो। यह शांति अलौकिक है, यह तर्क से परे है और समझ से ऊपर है, क्योंकि तुम अराजकता के बीच भी शांति पा सकते हो, दुख के बीच भी आनंद और निराशा के बीच भी आशा। और यह इसलिए संभव है क्योंकि मेरी संगीत शांति तुम्हारी परिस्थितियों पर आधारित नहीं है, बल्कि मेरे स्वभाव पर आधारित है। यह इस बात से नहीं बहती कि तुम्हारे आसपास क्या हो रहा है, बल्कि
इस बात से बहती है कि मैं कौन हूं। मैं वह महादेव हूं जो कभी नहीं बदलता। मैं वही हूं, कल भी, आज भी और सदा भी। तुम्हारे लिए मेरा प्रेम अटल है और तुम्हारे प्रति मेरी प्रतिबद्धता पूर्ण और अग है। इसलिए जो शांति संगीत मैं तुम्हें देता हूं, वह हर तूफान के बीच भी सुरक्षित और स्थिर रहती है और कोई भी शक्ति उसे तुमसे छीन संगीत नहीं सकती, क्योंकि वह मेरे अस्तित्व से जुड़ी हुई है। जब मैं तुम्हें सांत्वना देता हूं, तो मैं तुम्हारे दर्द को छोटा नहीं करता और ना ही तुम्हारे संघर्षों को नजरअंदाज करता हूं। मैंने तुम्हारे हर आंसू देखे हैं, ए तुम्हारी हर जागी हुई रात को जाना है। मैं उन भारों को समझता हूं जिन्हें तुमने अपने भीतर ढोया है। मैं तुम्हारे शोक और कष्टों से भली भांति संगीत परिचित हूं और इसलिए मेरी शांति तुम्हें झूठा दिलासा नहीं, बल्कि सच्चा सहारा देती है। मैं तुम्हारे सबसे अंधेरे समय में तुम्हें यह याद दिलाने आता हूं कि तुम अकेले संगीत नहीं हो। मैंने तुम्हें ना छोड़ा है और ना ही कभी भुलाया है। जब तुम मुझे देख नहीं पा रहे थे और मेरी उपस्थिति महसूस नहीं कर संगीत पा रहे थे, तब भी मैं वहीं था, पर्दे के पीछे कार्य कर रहा था। तुम्हारे भले संगीत के लिए घटनाओं को जोड़ रहा था, मार्गों को सीधा कर रहा था और उन आशीषों को तैयार कर रहा था जिनकी तुमने अभी कल्पना भी नहीं की थी। इसलिए अब अपने हृदय को दोष और भय से मुक्त करो। मेरी सांत्वना अनेक रूपों में तुम्हारे पास आती है। कभी यह मेरी आत्मा की कोमल फुसफुसाहट संगीत होती है जो तुम्हें मेरे प्रेम का विश्वास दिलाती है। कभी यह मेरे वचनों की स्मृति बनकर तुम्हारी परिस्थिति से सीधे बात करती है। कभी यह किसी सहृदय व्यक्ति संगीत के माध्यम से प्रकट होती है जो तुम्हारे कठिन समय में तुम्हारे साथ खड़ा होता है। और कभी यह बस तुम्हारे भीतर की वह शांत अनुभूति होती है जो बिना शब्दों के कह देती है कि मैं तुम्हारे साथ हूं। ये दिव्य सांत्वना तुम्हारी दृष्टि को बदलने की संगीत शक्ति रखती है, क्योंकि जो मार्ग बंद प्रतीत होता था वही नए अवसरों का द्वार बन जाता है। जो विफलता लगती थी वही बड़ी विजय की तैयारी सिद्ध होती है, और जो अस्वीकार जैसा लगता था वही तुम्हें उस दिशा की ओर मोड़ देता है जहां मेरी श्रेष्ठ योजना तुम्हारी प्रतीक्षा संगीत कर रही होती है। इसलिए परिस्थितियों को अंतिम सत्य मत मानो, बल्कि मेरे उद्देश्य पर दृष्टि टिकाए रखो। मेरी शांति तुम्हारे हृदय और मन की रक्षा करती है। यह उन आक्रमणों से तुम्हें बचाती है जो तुम्हारे विचारों में भय और चिंता भरना चाहते हैं। और जब तुम मेरी शांति में स्थिर रहते हो, तब शत्रु के झूठ अपना प्रभाव खो देते हैं, क्योंकि तुम उन्हें पहचान लेते हो और जड़ पकड़ने से पहले ही अस्वीकार कर देते हो और इस सत्य में दृढ़ खड़े रहते हो कि मैं कौन हूं और तुम मुझ में कौन हो। मेरी शांति तुम्हें आगे बढ़ते रहने की सामर्थ्य भी देती है, तब भी जब तुम थके हुए और कमजोर अनुभव करते हो, क्योंकि यह तुम्हारी ऊर्जा को नया करती है, तुम्हारी आशा को पुनः जीवित करती है और तुम्हें यह स्मरण कराती है कि यह कठिन समय स्थायी नहीं है। इसलिए जब तुम स्वयं को रोकता हुआ पाओ, तब मेरी शांति को स्मरण करो और जान लो कि मैं तुम्हें संभाले हुए हूं। मेरी शांति संगीत
तुम्हें यह भी आश्वस्त करती है कि अच्छे दिन अवश्य आएंगे, क्योंकि मैं हर बात को तुम्हारे भले के लिए कार्य में लगा रहा हूं। यहां तक कि वे बातें भी जो इस समय तुम्हें पीड़ादायक और असमझ प्रतीत होती हैं, और यद्यपि अभी तुम्हें पूरा चित्र दिखाई नहीं दे रहा है, फिर भी मेरी योजना पूर्ण है और उसका प्रत्येक चरण तुम्हारे कल्याण की ओर अग्रसर है। जब तुम मेरी सांत्वना और शांति को अपने भीतर ग्रहण करते हो, तब तुम स्वयं दूसरों के लिए सांत्वना का माध्यम बन जाते हो, क्योंकि मेरी विश्वास योग्यता की तुम्हारी गवाही उन लोगों के लिए आशा का स्रोत बनती है जो अपनी अपनी घाटियों से गुजर रहे हैं, और तुम्हारे भीतर की शांति संक्रामक होकर उन हृदयों तक पहुंचती है जो भय और चिंता से राहत पाने को व्याकुल है। आज यह मेरा हृदय है तुम्हारे लिए, मेरे संगीत प्रिय बच्चे, और मैं चाहता हूं कि तुम उस शांति की परिपूर्णता का अनुभव करो जो हर समझ से परे है। मैं चाहता हूं कि तुम उस सांत्वना की गहराई को जानो जो सबसे गहरे घावों को भी भर देती है, और मैं चाहता हूं कि तुम इस विश्वास में विश्राम करो कि मैं नियंत्रण में हूं और वास्तव में सब ठीक होगा। यह इसलिए नहीं कि तुम्हारी परिस्थितियां पूर्ण हैं, बल्कि इसलिए कि मैं पूर्ण हूं और तुम्हारे लिए मेरी योजनाएं कल्याण की है। इसलिए अपने मन को आशंकाओं से नहीं, बल्कि मेरे स्वभाव संगीत से भर दो, क्योंकि जब तुम मेरे चरित्र पर भरोसा रखते हो, तब परिस्थितियों का भार तुम्हारे हृदय पर शासन नहीं कर पाता और तुम स्थिर रहकर आगे बढ़ पाते हो। मेरी दिव्य सहायता हर सुबह तुम्हारे कदमों को प्रकाशमान करेगी, और यही संकेत होगा कि सूर्योदय से सूर्यास्त तक मैं तुम्हारे साथ हूं, और तुम अनुभव करोगे कि मेरी उपस्थिति तुम्हें कैसे आलिंगन में लेती है, तुम्हारे चारों ओर सुरक्षा का घेरा बनाती है और उन घटनाओं को जन्म देती है जिन्हें संगीत संसार साधारण कहेगा, पर तुम जानोगे कि वे मेरे हाथों की लीला है। तुम देखोगे कि कैसे सही समय पर सही द्वार खुलते हैं, कैसे अटकी हुई बातें अचानक गति पकड़ लेती हैं, और कैसे मेरी उपस्थिति तुम्हें उन स्थानों तक ले जाती है जहां तुम्हें पहले कभी पहुंचने की आशा नहीं थी। क्योंकि जब मैं मार्गदर्शन करता हूं तो मैं केवल रास्ता नहीं दिखाता, बल्कि तुम्हारे भीतर साहस भी उत्पन्न करता हूं ताकि तुम उस मार्ग पर चल सको। मैंने तुम्हें योद्धा का हृदय दिया है, विजेता का हृदय, साहसी का हृदय। संगीत, इसलिए अपने सपनों की ओर दृढ़ता से आगे बढ़ो, क्योंकि मेरे साथ रहकर तुम उन्हें अवश्य प्राप्त करोगे। और जब मार्ग कठिन लगे तब यह स्मरण रखना कि मेरा हाथ तुम्हारे हाथ में है और मेरी शक्ति तुम्हारी दुर्बलता में सिद्ध होती है। सदा मेरे साथ चलो, मेरा हाथ थामे रखो, और जब मार्ग में कोई बाधा आए तो भयभीत मत होना, बल्कि मुझसे चमत्कार के लिए पुकारना, क्योंकि जब तुम संगीत मुझे पुकारते हो तब मैं उत्तर देता हूँ, और मेरा उत्तर केवल समस्या का समाधान नहीं होता, बल्कि तुम्हारे विश्वास को भी एक नए संगीत स्तर पर ले जाने वाला होता है। मैं यह संदेश अपने पवित्र सिंहासन से तुम्हें भेज रहा हूं, इसलिए इसे एक अमूल्य धरोहर की तरह संभाल कर रखना, क्योंकि मैं तुम्हारी रक्षा करना चाहता हूं।
हर बुराई से तुम्हें सुरक्षित रखना चाहता हूं और तुम्हें उन गहराइयों में गिरने से बचाना चाहता हूं जहां अंधकार और भ्रम मनुष्य को भटका देते हैं। इसलिए मेरे प्रकाश में चलते रहो। मेरा प्रकाश तुम्हारे जीवन को आलोकित करता है ताकि शत्रु तुम्हें अंधकार और भ्रम के मार्गों पर ना ले जा सके। और मैं चाहता हूं कि तुम अपने जीवन के हर एक भाग पर मेरी सर्वोच्च सत्ता के इस गहरे सत्य को समझो, क्योंकि जब तुम यह जान लेते हो कि मैं शासन करता हूं, तब भय का स्थान विश्वास ले लेता है और तुम्हारा जीवन स्थिरता में प्रवेश करता है। जब तुम ये गहराई से समझ लेते हो कि मैं ही संचालन कर रहा हूं, तब तुम्हारे भीतर संगीत एक शांत साहस जन्म लेता है, क्योंकि अब तुम्हें हर उत्तर तुरंत जानने की आवश्यकता नहीं रहती और ना ही हर मोड़ पर नियंत्रण रखने की बेचैनी रहती है। तुम सीखते हो कि प्रतीक्षा भी मेरी योजना का हिस्सा है और मौन भी मेरे कार्य का एक रूप है। इसलिए अधीर मत हो, क्योंकि जो देर से संगीत प्रकट होता है वह अक्सर अधिक स्थायी और अधिक सामर्थी होता है। मैं तुम्हें यह सिखाना चाहता हूं कि विश्वास केवल तब नहीं होता जब सब कुछ स्पष्ट हो, बल्कि तब होता है जब मार्ग धुंधला हो और फिर भी तुम आगे बढ़ते रहो, क्योंकि उसी क्षण संगीत तुम्हारी आत्मा मजबूत होती है और तुम्हारा चरित्र आकार लेता है। और जब तुम बिना देखे मुझ पर भरोसा रखते हो, तब मैं ऐसे द्वार खोलता हूं जिन्हें तुम कल्पना में भी नहीं देख पाए थे। तुम्हारे जीवन में जो विलंब दिखाई देता है वह अस्वीकार नहीं है, बल्कि तैयारी है, क्योंकि मैं तुम्हें उस भार के संगीत योग्य बना रहा हूं जिसे तुम उठाने वाले हो, उस आशीष के योग्य बना रहा हूं जिसे संभालने। संगीत के लिए धैर्य और विनम्रता दोनों चाहिए। इसलिए वर्तमान को व्यर्थ मत समझो, बल्कि इसे उस नियम की तरह देखो जिस पर आने वाला अध्याय खड़ा होने वाला है। जब तुम पीछे मुड़कर संगीत देखोगे, तब समझोगे कि जिन बातों ने कभी तुम्हें तोड़ा था वही तुम्हें गढ़ने का साधन बन गई, और जिन अनुभवों अबाम संगीत को तुमने व्यर्थ समझा था वही तुम्हारी समझ और करुणा को गहरा कर गए। क्योंकि मेरी योजना में कोई भी आंसू बेकार नहीं जाता और कोई भी पीड़ा अर्थहीन नहीं होती। मैं तुम्हारे जीवन में उन लोगों और परिस्थितियों को भी अनुमति देता हूं जो तुम्हें चुनौती देते हैं, क्योंकि उनसे तुम्हें यह सीखने को मिलता है कि अपनी सीमाएं कहाँ खींचनी है और किन बातों को मेरे संगीत हाथों में सौंप देना है। और जब तुम यह भेद सीख लेते हो, तब तुम्हारा मन हल्का हो जाता है और तुम्हारी आत्मा स्वतंत्रता का अनुभव करती है। तुम्हारी पहचान तुम्हारी असफलताओं से नहीं, बल्कि मेरे साथ तुम्हारे संबंध से निर्धारित होती है। इसलिए स्वयं को उन लेवलों से मुक्त करो जो संसार ने तुम्हारे ऊपर चिपकाए हैं, क्योंकि मैं तुम्हें अपने प्रेम के आधार पर देखता हूं, ना कि तुम्हारी उपलब्धियों या कमियों के आधार पर। मेरे और जब बच्चे तुम धैर्य यह रखना, सत्य स्वीकार कर निराश लेते मत हो, होना, तब क्योंकि जिसने आत्मसंदेह तुम्हें लिखा है वह ब्रह्मांड का सबसे बड़ा लेखक है। इंसान दो मामलों में बेबस है, दुख बेच नहीं सकते और सुख खरीद नहीं सकता। अगर तुम्हारे झुकने से रिश्ते बचते हो तो वहां झुकने में कोई बुराई नहीं, मगर तुम्हारे झुकने से अगर किसी का घमंड बढ़ता हो तो वहां झुकना बहुत बुरा होगा। जिंदगी में जब बचपन का खेल खत्म हो जाता है, मेरे बच्चे, अगर आपको अपने महादेव जी पर पूर्ण रूप से विश्वास है तो एक लाइक करके कमेंट में जय हो महादेव जी और हर हर महादेव लिख दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि महादेव जी का आत्मा से जुड़े सके। तब किस्मत का खेल शुरू हो जाता है।
कभी परिस्थितियों के हाथों की कठपुतली ना बने, क्योंकि आप अपने हाथ हालात बदलने का दम रखते हो। समय रहते समझदार बनो, क्योंकि जवानी जो बोती है, बुढ़ापे को वहीं काटना पड़ता है। एक बार एक इंसान ने भगवान से पूछा, तुम्हारे प्यार में और हमारे प्यार में क्या अंतर है? भगवान ने मुस्कुरा कर कहा, ये पंछी देख रहे हो जो आसमान में उड़ रहे हैं, ये मेरा प्यार, और पंछी जो पिंजरे में कैद है वह है तुम्हारा प्यार। अगर आपका परिवार आपसे प्यार करता है, आपके कुछ अच्छे दोस्त हैं, आपकी मेज पर खाना है, आपके सर पर छत है, तो आप जितना सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा अमीर हैं। भले ही किसी औरत ने आज तक ताजमहल ना बनवाया हो, लेकिन उन्होंने करोड़ों मकानों को घर बना रखा है। उस बददुआ से एक बार फिर भी बचा जा सकता है, लेकिन उस बददुआ से बचना नामुमकिन है जो खामोशी से दी गई हो। कुछ मिलने पर अहंकार न करना, क्योंकि देने वाला और छीनने वाला एक ही है। घर से बाहर दिमाग लेकर जाओ, क्योंकि दुनिया एक बाजार है। घर के अंदर सिर्फ दिल लेकर आओ, क्योंकि यहां एक परिवार है। इंसान अमीर तब होता है जब उसका परिवार उसके साथ होता है। किसी भी रिश्ते की सबसे मजबूत डोर है। नजरों में इज्जत और बोलने का लिहाज शक से भी अक्सर खत्म हो जाते हैं। रिश्ते कसूर हर बार गलतियों का नहीं होता। जब इंसान अंदर से मर जाता है, तो बाहर से मिलने वाली हजार खुशियां उसे सिर्फ हंसा सकती हैं, खुश नहीं कर सकती। मेरे बच्चे, इसीलिए महादेव जी कहते हैं, गलत व्यक्ति कितना भी मीठा बोले, एक दिन आपके लिए बीमारी बन जाएगा। सही व्यक्ति जितना भी कड़वा बोले, एक दिन औषधि बनकर काम आएगा। ऐसा नहीं है कि दुख बढ़ गए हैं, बल्कि सच्चाई तो यह है कि सहनशीलता कम हो गई है। समय कभी अपना चेहरा नहीं बदलता, पर किसके कितने और कैसे चेहरे हैं, यह सब बता देता है। अगर कोई आपकी तारीफ करे, तो उसे विनम्रता से स्वीकार करे, और अगर कोई आपकी आलोचना करे, तो उस पर गंभीरता से विचार करे। बरसात गिरी और कानों में बस इतना कह गई, गर्मी किसी की भी हो, हमेशा नहीं रहती। मदद करना सीखाए, फायदे के बगैर मिलना जुलना सीखिए, मतलब के बगैर और जिंदगी जीना सीखिए। मेरे बच्चे, दिखावे के बगैर अंधेरा वहां नहीं है जहां तन गरीब है, अंधेरा तो वहां है जहां मन गरीब है। किसी घर में एक साथ रहना परिवार नहीं कहलाता, बल्कि एक साथ जीना, एक दूसरे की भावनाओं को समझना और एक दूसरे की परवाह करना ही परिवार कहलाता है। एक दिन हम एक दूसरे को सिर्फ यह कहकर खो देंगे कि वह मुझे याद नहीं करता, तो मैं क्यों करूं? जिनकी नजरों में आप अच्छे हैं, उनके लिए आप अच्छे ही रहेंगे, और जिनकी नजरों में आप बुरे हैं, उनकी नजरों में अच्छा बनना बेकार है, क्योंकि आप खुद को बदल सकते हैं, लेकिन उनके नजरिए को नहीं। सभी तूफान आपके जीवन को अस्त व्यस्त करने नहीं आते, कभी कभी आपका रास्ता साफ करने भी आते हैं। जिंदगी बहुत आसान हो जाती है। मेरे बच्चे, जब परखने वाले नहीं समझने वाले मिल जाते हैं, कोई मेरा बुरा करे तो यह कर्म उसका है, मैं किसी का बुरा ना करूं। यह धर्म मेरा मूर्खों से बहस ना करे। अगर कोई कहता है कि हाथी उड़ता है, तो आप जवाब दे कि हाँ, आप सही कह रहे हैं। उद से दोस्ती हुई तो पता चला कि मुझसे बेहतर मुझे कोई नहीं जानता। जिंदगी में एक बात हमें याद रखना, जहां संघर्ष नहीं होता, वहां सफलता भी नहीं होती। किसी को अपना दर्द मत बताना, क्योंकि लोग सामने सुनकर पीठ पीछे मजाक बनाते हैं। भाई भाई का रिश्ता भगवान ने विपत्ति बांटने के लिए बनाया था, लेकिन अफसोस, आज यह सिर्फ संपत्ति बांटने तक ही सीमित हो गया है। अगर लोग आपको नीचे गिराना चाहते हैं,
तो इसका मतलब आप उनसे ऊपर है। पैसा एक ही भाषा बोलता है। अगर तुमने आज मुझे बचा लिया, तो कल मैं तुम्हें बचा लूंगा। पैसा फिर कहता है, भले मैं ऊपर साथ नहीं जाऊंगा, पर जब तक मैं नीचे हूं, तुम्हें ऊपर लेकर जाऊंगा। दुनिया का सबसे गरीब इंसान वह है जिसके अंदर हिम्मत ही नहीं है। जिंदगी जीनी है तो तकलीफ तो होगी ही, वरना मरने के बाद तो जलने का भी एहसास नहीं होता मेरे बच्चे। जिसे अकेले में रोकर चुप होना और अपना दर्द छुपाना आता है, वह इंसान आज की दुनिया में सबसे ताकतवर होता है। कौन काबिल है और कौन नहीं, यह तो सिर्फ वक्त ही बताता है। जिंदगी के 3 उसूल बना लो, उससे जरूर माफी मांगो। जिसे तुम चाहते हो उसे कभी मत छोड़ो। जो तुम्हें चाहता हो उससे कभी कुछ मत छुपाओ। जो तुम पर भरोसा करता हो, जिस इंसान को सच बोलने की आदत होती है, लोग सबसे ज्यादा गलत उसी को मानते हैं। लोग अगर बदलते हैं तो बदल जाने दो, सब पीछे आएंगे। बस अच्छा वक्त आने दो। ऐसे लोगों से सदा बच के रहना जिनके दिलों में भी दिमाग होता है। हर किसी को अपना समझना छोड़ दो, हमेशा खुश रहोगे। यह वह जमाना है जहां सच्चा दोस्त थोड़ा सा नाराज हो जाए तो वह दुश्मनों की लाइन में खड़ा हो जाता है और आपसे बदला लेने की ताक में रहता है। दिल ह बार चीखे उसे, चिल्लाने दो जो आपका नहीं उसे जाने दो। जिंदगी के 4 नियम: पैसा कमाओ, परिवार को खुश रखो, अपनी जिंदगी में आनंद करो और अपने काम से काम रखो। अपनी वाणी को वीणा बनाए, बाण ना बनाए, क्योंकि वीणा बनेगी तो जीवन में संगीत होगा। अगर बाण बनेगी तो जीवन में महाभारत होगी। जिन रिश्तों में आपको अहमियत तक नहीं दी जाती, उन रिश्तों में आप खुद को ही लुटा देते हो। मेरे बच्चे, अक्सर उन्हीं लोगों के दिल टूटते हैं जो हमेशा दूसरों का दिल रखने की कोशिश करते हैं। इस दुनिया में जो इंसान दर्द छुपाना सीख गया, वह सच में जीना सीख गया। जिनका दिल 100 बड़ा होता है, उनको दर्द भी बड़े ही मिलते हैं। वक्त अगर एक सा रहता तो फिर अपनों की पहचान कैसे होती? आप कभी यह मत सोचो कि आप अकेले हो, बल्कि यह सोचो कि आप अके ही काफी हो। सब्र की एक बात बहुत अच्छी होती है, जब वह आ जाता है तो फिर किसी चीज की इच्छा नहीं रहती। अच्छे लोग खुशियां दे जाते हैं और बुरे लोग सबक। शांत रहे, तेरा वक्त भी आएगा। शांत रहकर लक्ष्य पर ध्यान दे, तू एक दिन जरूर मुस्कुराएगा। ना हक दो किसी को इतना कि आपको तकलीफ हो जाए, और ना वक्त दो इतना कि किसी को गुरूर हो जाए। करेले से कड़वे लोग कई बार मुसीबत में काम आ जाते हैं, और शक्कर से मीठे लोग वक्त पर अक्सर धोखा दे जाते हैं। जिन्हें आपके दर्द का एहसास ही ना हो, उनसे शिकायत करना बिल्कुल बेकार है। एक वह जो सबको सुनाता है, और दूसरा वह जो सबसे छुपाता है। मौन सबसे अच्छा जवाब है उस इंसान के लिए जो आपके शब्दों का मूल नहीं समझता है। मेरे बच्चे, जीवन में आप अपने आप को मजबूत बनाइए। दूसरों के भरोसे बैठे रहना आपको बर्बाद कर देगा। जिंदगी में चाहे आप 10 बार फेल हो जाओ या 100 बार फेल हो जाओ, पर कसम खा लो कि अपनी जिंदगी में आम आदमी बनकर नहीं जीना है। प्रेम बहुत दुर्लभ है, उसे पकड़ कर रखो। क्रोध बहुत खराब है, उसे दबा कर रखो। डर बहुत भयानक है, उसका सामना करना सीखो। टेंशन, डिप्रेशन और बेचैनी इंसान को तभी होती है जब वह खुद के लिए कम और दूसरों के लिए ज्यादा सोचता है। सब्र करना दुनिया के सामने रोने से कहीं बेहतर है। जो व्यक्ति अपने पास होने वाली चीजों से संतुष्ट नहीं है,
उसे भविष्य में मिलने वाली चीजों से भी कभी संतोष नहीं होगा। दूसरों को अगर अपनी जिंदगी में कीमती बनाओगे तो मेरे बच्चे आप खुद उनकी जिंदगी में सस्ते हो जाओगे। खुश दिखने की जबरदस्ती में इंसान और भी ज्यादा उदास हो जाता है। विश्वास जीतने में तो पूरी जिंदगी लग जाती है, लेकिन उसे तोड़ने के लिए एक पल ही काफी होता है। इसीलिए महादेव जी कहते हैं, मनुष्य अब व्यावहारिक नहीं बल्कि व्यावसायिक हो चुका है। रिश्ते सिर्फ उनसे ही मधुर है जिनसे लाभ अधिक है। अहंकार उसी को होता है जिसे बिना मेहनत के सब कुछ मिल जाता है। मेहनत से सुख प्राप्त करने वाला व्यक्ति दूसरों की मेहनत का भी सम्मान करता है। जिंदगी में कभी किसी को कम मत समझो। पूरी दुनिया को डुबाने वाला समंदर तेल की एक बूंद को नहीं डुबा सकता। रिश्ते उन्हीं से रखो जो समय आने पर सहयोग और प्यार दिखाए। औकात नहीं, जीवन में धोखा खाना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि चलना माँ बाप सिखा देते हैं, लेकिन संभलना खुद ही सीखना पड़ता है। मोह खत्म होते ही खोने का भी डर निकल जाता है। चाहे दौलत हो, वस्तु हो, रिश्ता हो या जिंदगी, हर किसी को बदलने की कोशिश मत करो। जो बुरे हैं उन्हें बुरा ही रहने दो, बस खुद को उनसे अलग कर दो। आजकल के रिश्तों के लिए सबसे खतरनाक वो लोग हैं जो अपनों के खिलाफ कानों में जहर घोल है। बोलना तो 2 साल की उम्र में ही सीख जाते हैं मेरे बच्चे, लेकिन बोलना क्या है यह सीखने में पूरा जीवन लग जाता है। उन्हें अपना समझने से क्या फायदा जिनके अंदर आपके लिए कोई अपनापन ही ना हो। नेकियां जमा करने में लग जाओ। दोस्त, दौलत साथ नहीं जाएगी। आजकल रिश्ते तो सूर्यमुखी के फूलों की तरह होते हैं, जिधर ज्यादा फायदा मिले उधर ही घूम जाते हैं। मेरे बच्चे, अपना और पराया क्या है जो भावनाओं को समझे, वह अपना जो भावना से परे हो, वह पराया जो दूर होकर भी पास हो, वह अपना और जो पास रहकर भी दूर हो, वह पराया। जिंदगी में हमेशा उनसे दूर रहना। जो आप में वह कमी बताए मेरे बच्चे, जो आप में है ही नहीं, अपनी गलती को ना मानना। एक और गलती होती है, जो लोग अपनी गलती नहीं मानते, वह आपको अपना कैसे मानेंगे। सब संस्कार की बात है मेरे बच्चे, वरना माचिस से दिया भी जलाया जाता है और सिगरेट भी। प्यार और दोस्ती हर जगह पाए जाते हैं, परंतु यह ठहरते वही हैं जहां पर इन्हें इज्जत मिलती है। ईश्वर से कभी उम्मीद मत छोड़ना और दुनिया से कभी उम्मीद मत रखना। भरोसा रखे। हम जब कहीं किसी का अच्छा कर रहे होते हैं, तब हमारे लिए भी कहीं कुछ अच्छा हो रहा होता। मेरे बच्चे, गरीब लोगों के बच्चे जो पैसों की कमी के कारण पढ़ नहीं पाते, वह भी पढ़ सके। अक्सर बहुत से गरीब बच्चों का भविष्य भी गरीबी के कारण सिमट कर रह जाता है। उनके अंदर की उठने वाली योग्यता को धन न होने के कारण पंख नहीं मिल पाते। इसलिए योग्य होने पर भी वे लोग बस लाचार और बेबस बनकर रह जाते हैं। हर व्यक्ति को आत्मविश्वास से भरपूर होना भी बहुत जरूरी है। दूसरों की बातों में आकर रिश्ते खराब मत कीजिए, क्योंकि रिश्ते अपने होते हैं, दूसरों के नहीं। बहुत फर्क होता है जरूरी और जरूरत होने में। कभी कभी हम सिर्फ जरूरत होते हैं, जरूरी नहीं कोई लाख खूबसूरत ही सही। लेकिन अगर वह ईमानदार और वफादार नहीं तो कुछ भी नहीं। सांप के दांत में, बिच्छू के डंक में और इंसान के मन में कितना जहर भरा है, मेरे बच्चे, कोई नहीं बता सकता। काश बनाने वाले ने थोड़ी होरी और दिखाई होती, इंसान थोड़े कम और इंसानियत थोड़ी ज्यादा बनाई होती। रंग छोड़ते कपड़े और रंग बदलते लोग कितने भी ब्रांडेड क्यों ना हो, दिल से उतर ही जाते हैं। समस्या जब अपनों से हो तो समाधान खोजना चाहिए, क्योंकि न्याय में एक खुश होता है
और दूसरा नाराज, जबकि समाधान में दोनों खुश होते हैं। जब भी आप खुद को टूटा हुआ महसूस कर, तो घबराना मत। ऊपर वाला आपका इस्तेमाल किसी बड़ी चीज के लिए कर रहा है। मेरे बच्चे, महादेव जी की प्रार्थना रोज करिए, क्योंकि बात करने से ज्यादा आसान है उस ईश्वर से बात करना। किसी को भी अपना दर्द और अपनी खुशी नहीं दिखानी चाहिए, क्योंकि लोग आपकी खुशी में नजर और आपके दुख में नमक जरूर लगाते हैं। जब किसी रिश्ते में जिद और अकड़ आ जाए, तो यह दोनों जीत जाते हैं, लेकिन रिश्ता हार जाता है। प्रेम यदि पक्का हो, तो झगड़े चाहे कितने भी हो, लेकिन रिश्ता कभी नहीं टूटता। तजुर्बा कहता है, वक्त अगर बुरा हो तो सब आजमाने लगते हैं। बड़ों को भी छोटे आंख दिखाने लगते हैं। अभी जाकर देखना, नए अमीरों के घर पर हर एक छोटी से छोटी चीज की कीमत बताने लगते हैं। जीवन में जो लोग साथ रहकर छल करें, दे चुगली करें, बातों को गलत तरीके से किसी के सामने रखें, ऐसे लोगों को अपनी जिंदगी से हमेशा दूर रखना। किसी ने मुझसे पूछा, आपका चरित्र इतना पवित्र क्यों है? मैंने कहा, जिसने जैसा सोच लिया हम वैसे हैं। बाकी मेरा प्रभु महादेव जी जानते हैं कि हम कैसे हैं। अगर आपकी किसी से बहुत दिनों से बात नहीं हो रही, तो उसको कॉल करके या मैसेज करके पूछ लीजिए, वह जिंदा है या मर गया है। अगर वह जिंदा है तो यकीन मानिए, उसके लिए आप मर गए हैं। मेरे बच्चे, हर व्यक्ति अपनी जगह सही होता है, और वास्तविक संघर्ष सही और गलत के बीच में नहीं, सही और के बीच में होता है। 3 बेहतरीन जवाब सफलता का क्या रहस्य है? सही निर्णय। आप सही निर्णय कैसे लेते हैं? अनुभव से। और आप अनुभव कैसे प्राप्त करते हैं? गलत फैसलों से कोई सराहना करे या निंदा, दोनों ही अच्छे हैं, क्योंकि प्रशंसा प्रेरणा देती है और निंदा सावधान करती है। दौलत तो विरासत में भी मिल सकती है, लेकिन पहचान अपने दम पर ही बनानी पड़ती है। मेरे बच्चे, पल पल जिंदगी रेत की तरह, और हमको वहम है कि हम बड़े हो रहे हैं। एक रिश्ता तब मुरझाने लगता है जब दो लोगों के बीच की समस्या कोई तीसरा सुलझाने लगता है। कहने वालों का कुछ नहीं जाता, सहने वाले कमाल करते हैं। कौन ढूंढे जवाब दर्दों का, लोग तो बस सवाल करते हैं। खतरा दुश्मनों से नहीं, बल्कि आसपास के लोगों से होता है, क्योंकि कि नाव बाहर के पानी से नहीं, अंदर के छेद के कारण डूबती है। कभी कभी अपने ही अपनों का ऐसा तमाशा बनाते हैं कि वह अपना कहलाने के लायक ही नहीं रहते। जहां अपनों के सामने ही अपनी सच्चाई साबित करनी पड़े, वहां हम बुरे ही ठीक हैं। जिन्हें ज्ञान है, उन्हें घमंड कैसा, और जिन्हें घमंड है, उन्हें ज्ञान कैसा। कौन अपना है, कौन पराया है, इस बुरे वक्त ने सब बताया है। इस दुनिया में सबसे वजनदार चीज मतलब है, जिसके निकलत ही बड़े से बड़ा रिश्ता हल्का हो जाता है। जिस इंसान को हम बेहद प्यार करते हैं, जिंदगी में वही इंसान हमारा सबसे ज्यादा फायदा उठाता है, क्योंकि वह इंसान जानता है कि हमारी कमजोरी क्या है। इतने समझदार बनो कि किसी को माफ करो, लेकिन इतने बेवकूफ मत बनो कि धोखा देने वाले पर दोबारा विश्वास कर बैठो। जब कोई समझे ही ना, तो उसे समझाने की जरूरत ही क्या। जब कोई माने ही ना, तो उसे मनाने की जरूरत ही क्या। जिसको किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता, यकीन मान, उसे किसी एक से बहुत फर्क पड़ता है। सच्चे दिल से किसी जरूरतमंद की मदद करके देखो। अगर दिल को सुकून ना मिले, तो कहना किसी को इग्नोर करने, मैं और बिजी रहने में बहुत फर्क होता है। जिन्हें सपने देखना अच्छा लगता है, उन्हें रात छोटी लगती है, और जिन्हें सपने पूरे करना अच्छा लगता है,
उन्हें दिन छोटा लगता है। खूबसूरती इसमें नहीं कि हम कैसे दिखते हैं, बल्कि खूबसूरती इसमें है कि हम दूसरों से कैसा व्यवहार करते हैं। किसी की अगर आदत देखनी है तो उसे इज्जत दो, और किसी की अगर फितरत देखनी है तो उसे आजादी दो। खुद को कमजोर मत बनाइए। वक्त आने पर प्यार और वार दोनों करना सीखिए। खामोशियां कभी बेवजह नहीं होती। कुछ दर्द ही ऐसे होते हैं जो आवाज तक छीन लेते हैं। चेहरा साफ, दिल में दाग, मोह पर आप और पीछे सांप। बस यही दुनिया का सच है। मेरे बच्चे महादेव जी कहते हैं, वक्त रहते ही खुद को बदल लेने में भलाई है, क्योंकि अगर वक्त ने बदला तो बहुत तकलीफ होगी। आज रिश्ते का दूसरा नाम पैसा बन गया है। कर्म कितने भी गंदे क्यों ना हो, अगर आपके पास पैसे हैं तो आपके बुरे कर्म, आपका बुरा व्यवहार सब कुछ माफ कर दिया जाएगा। यही कलयुग है। यहां सबके साथ बुरा हो या ना हो, पर अच्छों के साथ बुरा जरूर होता है। इंसान का मन ही उसका सबसे बड़ा दुश्मन है और उसका सबसे बड़ा दोस्त भी। यदि मन आपसे जीत जाता है तो वह आपका दुश्मन बन जाता है, और यदि आप मन से जीत जाते हो तो वह आपका सच्चा दोस्त बन जाता है। हौसला मदर, अगर तुझे दर्द मिला है तो दवा भी जरूर ही मिलेगी। जो दोगे वही लौट कर आएगा। चाहे इज्जत हो या धोखा, प्रशंसा चाहे कितनी भी कर लो, लेकिन अपमान सोच समझ कर करना, क्योंकि अपमान वह उधार है जो अवसर मिलने पर ब्याज सहित लौटता है। आप पीछे जाकर अपने अतीत को तो नहीं सुधार सकते, लेकिन आज काम करके अपने आने वाले भविष्य को जरूर सुधार सकते हैं। महादेव जी कहते हैं, जो लोग आपसे जला करते हैं उनसे घृणा मत कीजिए, क्योंकि यह वही लोग हैं जो स्वीकार कर चुके हैं कि आप उनसे बेहतर हो। यह 5 चीजें अभी से छोड़ दो, जिंदगी में बहुत खुश रहोगे। सबको खुश करना, दूसरों से ज्यादा उम्मीद रखना, जिंदगी को अतीत में जीना, अपने आप को किसी से कम समझना और बहुत ज्यादा सोचना। बदल जाओ वक्त के साथ, या फिर वक्त को बदलना सीखो। मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। महादेव जी कहते हैं, जिस तरह हवा एक दिशा में नहीं बहती, समय समय में बदलती रहती है, उसी प्रकार आदमी की किस्मत भी समय समय पर बदलती रहती है। इसलिए मेरे बच्चे, समय खराब है तो पर परेशान ना हो। बस सही समय का इंतजार करिए, क्योंकि समय जरूर बदलेगा। दुआ कभी साथ नहीं छोड़ती, और बद दुआ कभी पीछा नहीं छोड़ती। दिखावे से तो केवल लोगों को खुश किया जा सकता है। भगवान तो केवल नियत देखते हैं। केवल पैसों से व्यक्ति धनवान नहीं होता। असली धनवान तो वह है जिसके पास अच्छे विचार, अच्छी सोच और मधुर व्यवहार होता है। लोगों का मुंह बंद करवाने से अच्छा है अपने कान बंद कर लो। जिंदगी बेहतर हो जाएगी। मकान तो बन जाएगा, सिर्फ 4 दीवारों पर घर तो बनता है। स्नेह, समझ और समझदारी से किसी दूसरे को कष्ट देकर हासिल किए गए सुख की उम्र बहुत छोटी होती। जीवन में खुद की बुराइयां सुनना भी बेहद जरूरी है, क्योंकि रोज तारीफ ही सुनोगे तो कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। मेरे बच्चे, जितना इंतजार वो आपसे करवा रहा है, समय आने पर इतना देगा कि संभाल नहीं पाओगे। अपनी जिंदगी से कभी नाराज मत हो, क्योंकि ऐसे कई लोग हैं जो आपके जैसी जिंदगी जीने का सपना देखते हैं। किसी भी असफल व्यक्ति से पूछोगे तुम सफल क्यों नहीं हुए, तो वह 2 कारण देगा। मेरी किस्मत ही खराब थी, मेरे पास समय ही नहीं था। कोई भरोसा तोड़े तो उसका धन्यवाद कहना, क्योंकि वह वही लोग होते हैं जो हमें सिखाते हैं कि भरोसा सोच समझकर ही करना चाहिए। महादेव कहते हैं,
मनुष्य को परिणाम की चिंता किए बगैर निस्वार्थ और निष्पक्ष होकर अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। अपने जीवन की चुनौतियों से भागना नहीं चाहिए, न ही भाग्य को दोष देना चाहिए। महादेव जी के प्रति समर्पित कर दो, यही सबसे बड़ा सहारा है। महादेव कहते हैं, इंसान अपने जन्म से नहीं, अपने कर्म से महान बनता है। बुद्धिमान व्यक्ति ईश्वर के सिवा किसी और पर निर्भर नहीं रहता। समय से भी ज्यादा भावनाएं महंगी होती है, इसीलिए इसे जिस पर भी खर्च करो, सोच समझ कर करना। इंसान के जीवन में ऐसा भी समय आता है जब उसे अपने वफादार होने पर पछतावा होने लगता है। सबसे ज्यादा करीबी और बहुत ज्यादा गरीबी हमेशा रुलाते हैं। एक बूंद सा जीवन है इंसान का, लेकिन अहंकार सागर से भी बड़ा है। कुछ है अपनों से बेहतर मिल जाते हैं। अगर कोई आपसे जलता है तो आप कुछ ऐसा कर रहे हो जो वह नहीं कर पाए हैं। जिंदगी के अंत में हमारे अपने ही हमें जला दे देते हैं, लेकिन फिर भी हम इसे जानकर भी अनजान बने रहते। संगीत रोटी से विचित्र कुछ भी नहीं। इंसान इसे पाने के लिए भी दौड़ता है और पचाने के लिए भी दौड़ता है। सुई जब चलती है तब बेहतरीन पोशाक बनाती है। मेरे बच्चे, हर चुभने वाली चीज का मकसद गलत नहीं होता। हर साल दिवाली से पहले एक कबाड़ी वाला ऐसा भी आना चाहिए जो टूटे फूटे दिल और फटी पुरानी यादें भी ले जाता हो। जीवन में आप कितने खुश हैं, यह महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि आपकी वजह से कितने लोग खुश हैं, यह महत्वपूर्ण है। जिंदगी में इंसान इंसान उस वक्त बहुत टूट जाता है जब उसके पास सब कुछ होकर भी वह अकेला रह जाता है। जब रिश्ता नया होता है तो लोग बात करने के बहाने ढूंढते हैं, लेकिन जब वही रिश्ता पुराना हो जाता है तो लोग दूर जाने के बहाने ढूंढते हैं। वह किताबों में लिखा नहीं था जो सबका जिंदगी ने सिखाया। आंसुओं का कोई वजन नहीं होता, लेकिन निकल जाने पर मन हल्का हो जाता है। जहां होना मैटर नहीं करता, वहां ना होना बेटर होता है। जिंदगी ने हमें बहुत कुछ सिखाया है। जीना है तो लोगों पर भरोसा कम करो। जो लोग अंदर से मर जाते हैं, वह लोग दूसरों को जीना सिखाते हैं। छोटे बच्चे के निकले आंसू और प्यार में निकले आंसू दोनों एक समान है। दोनों को पता है कि दर्द कहाँ है, लेकिन किसी को बता नहीं सकते। लोग कहते हैं दुख बुरा होता है, जब भी आता है रुला कर जाता है, लेकिन हम कहते दुख अच्छा होता है, जब भी आता है कुछ सिखा कर जाता है। बुद्धिमान होना सही है, मगर हर बार बुद्धिमान देखने की कोशिश करना गलत है। सिर्फ गलत करने वालों के साथ ही नहीं, गलत का साथ देने वालों के साथ भी गलत होता है। जो दूसरों के खेतों में आग लगाते हैं, उनकी जिंदगी में हरियाली की उम्मीद करना किसी मजाक से मेरे कम बच्चे, नहीं। मैं जानता हूं तुम अभी क्या सोच रहे हो, क्योंकि तुम यह वीडियो यूं ही खोलकर नहीं बैठे हो। तुम अंदर से टूटे हुए हो। दुनिया को लगता है कि तुम ठीक हो, पर तुम्हारी आत्मा जानती है कि तुम कब से लड़ते आ रहे हो। कितनी बार तुमने मुस्कुराहट के पीछे दर्द छुपाया है, और आज मैं तुम्हें रोकना चाहता हूं भागने से, खुद को मजबूत दिखाने से। क्योंकि आज मैं तुमसे सिर्फ एक ही बात कहने आया हूं कि अब और इम्तिहान नहीं होगा तुम्हारा। मेरे प्रिय बच्चे, मैंने तुम्हें तब से देखा है जब तुमने पहली बार रोते हुए मुझसे सवाल किया था कि क्या मैं गलत हूं, क्या मुझ में कोई कमी है। और मैंने देखा है कैसे तुम हर सुबह उठे और फिर भी जीवन के बोझ को अपने कंधों पर उठाया। लोगों ने तुम्हें कमजोर कहा, किसी ने तुम्हारे विश्वास का मजाक उड़ाया, और कुछ लोग तुम्हें उसी समय छोड़ गए जब तुम्हें उनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। फिर भी तुमने खुद से कहा कि बस थोड़ा और सह लूं, फिर सब ठीक हो जाएगा। लेकिन यह थोड़ा और कई सालों में बदल गया।
तुम हर दिन उठे, काम किया, लोगों से बात की, हंसे भी, पर अंदर कहीं कुछ चुपचाप मरता रहा। तुमने किसी को नहीं बताया कि रात को नींद क्यों नहीं आती। तुमने किसी को नहीं बताया कि यूं ही बैठे-बैठे आंखें क्यों भर आती हैं। लेकिन मेरे बच्चे, मैं यह सब जानता था। मैं हर उस पल में तुम्हारे पास था जब तुमने खुद से कहा कि शायद मुझसे ही कोई गलती हो रही है। क्योंकि सबसे कठिन लड़ाई बाहर की नहीं थी, बल्कि अंदर की थी। वे रातें जब तुमने तकिए में मुंह छुपाकर रोया, वे सवाल जो तुमने किसी से नहीं पूछे सिवाय मुझसे, और जब तुमने कहा कि प्रभु, अगर तुम मेरे साथ हो तो इतना दर्द क्यों? तब भी मैं तुम्हारे बहुत पास था। मेरे बच्चे, तुम्हें लगा कि मैं चुप हूं, कि मैंने तुम्हें छोड़ दिया है, पर सच्चाई यह है कि मैं तुम्हें देख रहा था। मैं तुम्हारे हर आंसू के इतना पास था कि वे जमीन पर गिरने से पहले मेरे हाथों से होकर गुजरे। और आज मैं तुम्हें वह सच बताने आया हूं जो तुमने पहले कभी नहीं सुना, कि तुम्हारी तकलीफ कोई सजा नहीं थी, वह एक तैयारी थी। तुम्हें तोड़ा इसलिए गया ताकि तुम झुकना नहीं बल्कि खड़े रहना सीखो। और आज स्वर्ग ने तुम्हारे बारे में यह कहा है कि अब काफी है। आज तुम्हारी परीक्षा समाप्त की गई है। आज से मैं तुम्हें उस आग से बाहर निकाल रहा हूं जिसमें तुम रोज जलते रहे लेकिन कभी बुझे नहीं। और इसलिए मेरे बच्चे, मैं फिर कहता हूं, अब और इम्तिहान नहीं होगा तुम्हारा। आज तुम्हारे नाम पर एक निर्णय हुआ है, और जो कुछ तुम्हें तोड़ने आया था वही अब तुम्हें उठाने का कारण बनेगा। जो आंसू तुमने अकेले बहाए वे व्यर्थ नहीं गए, क्योंकि मैंने हर एक को गिना है। आज से तुम्हारी परीक्षा का समय पूरा हो चुका है, और जो अब आने वाला है वह कोई सजा नहीं बल्कि इनाम है, क्योंकि तुमने धैर्य सीखा, विश्वास सीखा और अकेले खड़े रहना सीखा है। यही वजह है कि अब मैं तुम्हें उस जगह ले जा सकता हूं जहां कमजोर दिल नहीं पहुंच पाते। वो चिंता जो तुम्हें हर दिन खा रही थी अब धीरे धीरे ढीली पड़ेगी। वो डर जिसका नाम तुम जोर से नहीं लेते अब तुम्हारे ऊपर हावी नहीं रहेगा। और जो लोग तुम्हें हल्के में लेते थे वे खुद समझेंगे कि उन्होंने क्या खो दिया। तुम्हें किसी से बदला लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं खुद तुम्हारी सच्चाई साबित करूंगा। अब तुम्हें अकेले नहीं लड़ना पड़ेगा। अब तुम्हें खुद को साबित नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि मैं तुम्हें ऐसे रास्ते पर ले जा रहा हूं जहां तुम्हारी शांत ही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत होगी, और जहां तुम्हारा मौन भी तुम्हारी शक्ति बनेगा। मेरी एक बात हमेशा याद रखना कि मैं देर करता हूं पर अन्याय नहीं करता। अगर तुम्हें ज्यादा रोना पड़ा तो इसका मतलब यह था कि तुम्हें ज्यादा संभालना भी मुझे ही था। और आज से तुम्हारा अतीत तुम्हारा बोझ नहीं रहेगा, क्योंकि मैं महादेव तुमसे यह वादा करता हूं कि अब और इम्तिहान नहीं होगा तुम्हारा। तुम सुरक्षित हो, तुम देखे गए हो, और तुम अकेले नहीं हो। मेरे बच्चे, अब जब तुम थक कर बैठ गए हो और तुम्हें लगने लगा है कि आगे एक भी कदम उठाने की शक्ति नहीं बची, तब मैं तुम्हें यह महसूस कराना चाहता हूं कि यही वह क्षण है जहां मेरी पकड़ सबसे मजबूत होती है। क्योंकि जब तुम्हारे हाथ कांप रहे थे तब भी मैंने तुम्हें गिरने नहीं दिया। जब तुम्हारी उम्मीदें टूट रही थी तब भी मैंने तुम्हारी आत्मा को थामे रखा। और अब तुम्हें यह समझना होगा कि जो रुकावटें थीं वे अंत नहीं बल्कि मोड़ थी। तुमने सोचा था कि अगर मैं सच में तुम्हारे साथ होता तो रास्ता इतना कठिन क्यों होता। पर मेरे बच्चे, आसान रास्तों पर चलकर कोई अपनी आत्मा की शक्ति नहीं पहचानता। और इसलिए मैंने तुम्हें ऐसे हालातों से गुजारा जहां तुम्हारे पास मेरे सिवा कोई सहारा नहीं बचा, ताकि जब तुम आगे बढ़ो तो तुम्हारा विश्वास किसी इंसान पर नहीं बल्कि स्वयं पर और मुझ पर टिका हो, क्योंकि वही विश्वास तुम्हें एकक बनाएगा। मैं जानता हूं तुम्हें कई बार लगा कि तुम्हारी प्रार्थनाएं अधूरी रह गईं, कि तुम्हारी आवाज मुझ तक नहीं पहुंची।
पर सच्चाई यह है कि हर शब्द जो तुम्हारे दिल से निकला वो मेरे भीतर गूंजा, और हर वो आह जो तुमने चुपचाप भरी वह मेरी चेतना तक पहुंची। क्योंकि मैं सिर्फ तुम्हारे शब्द नहीं सुनता, बल्कि तुम्हारे भीतर उठने वाले हर भाव को महसूस करता हूं। तुम्हें यह भी लगा कि दूसरे लोग बिना संघर्ष के आगे बढ़ गए और तुम ही पीछे रह गए। पर मेरे बच्चे, मैंने तुम्हारे लिए तुलना का नहीं बल्कि निर्माण का मार्ग चुना था। क्योंकि जो धीरे बनता है वह गहराई से बनता है, और जो गहराई से बनता है उसे कोई आसानी से तोड़ नहीं पाता। इसलिए आज जो स्थिरता तुम्हारे भीतर जन्म ले रही है वह किसी भी बाहरी सफलता से कहीं अधिक मूल्यवान है। अब समय आ गया है कि तुम अपने आप को दोष देना बंद करो, क्योंकि जो कुछ हुआ वह तुम्हारी कमजोरी का प्रमाण नहीं बल्कि तुम्हारी सहन शक्ति का प्रमाण था। और मैं चाहता हूं कि तुम यह जान लो कि अगर तुम टूटे नहीं तो इसलिए नहीं कि दर्द कम था, बल्कि इसलिए कि तुम्हारे भीतर उससे कहीं ज्यादा शक्ति थी। वही शक्ति जो अब धीरे धीरे तुम्हारे शब्दों, तुम्हारे निर्णयों और तुम्हारी आंखों की शांति में दिखाई देगी। मेरे बच्चे, आगे का रास्ता शोर से नहीं बल्कि शांति से भरा होगा, क्योंकि अब तुम्हें भागना नहीं है बल्कि स्थिर होकर चलना है। अब तुम्हें हर किसी को जवाब नहीं देना बल्कि अपने भीतर उठने वाली सच्चाई को सुनना है। और जब तुम ऐसा करोगे तो देखोगे कि जो द्वार कभी बंद लगते थे वे बिना संघर्ष के स्वयं खुलने लगेंगे, क्योंकि सही समय पर सही कदम अपने आप उठता है। तुम्हें यह भी समझना होगा कि जिन लोगों ने तुम्हें समझा नहीं वे तुम्हारे शत्रु नहीं थे बल्कि तुम्हारे मार्ग के शिक्षक थे, क्योंकि उन्होंने तुम्हें सिखाया कि अपनी कीमत दूसरों की स्वीकृति से नहीं बल्कि अपने आत्मसम्मान से तय की जाती है। और जब तुम यह सीख लेते हो तब दुनिया की राय तुम्हारे निर्णयों को हिला नहीं पाती बल्कि तुम्हें और अधिक स्थिर बना देती है। अब जो मैं तुम्हें देने जा रहा हूं वह अचानक मिली हुई खुशी नहीं बल्कि धीरे धीरे बसने वाली शांति होगी, जो तुम्हें रातों में चैन देगी, जो तुम्हारे मन के कोनों से डर को हटाएगी और जो तुम्हें यह एहसास कराएगी कि जीवन सिर्फ सहने का नाम नहीं बल्कि महसूस करने का भी नाम है। और जब तुम इस शांति में चलोगे तो तुम्हारी उपस्थिति ही दूसरों के लिए सुकून बन जाएगी। मैं चाहता हूं कि तुम आने वाले दिनों में खुद को साबित करने की दौड़ से बाहर आओ, क्योंकि तुम्हारी कीमत पहले से तय है और जो तुम्हें देख नहीं पाए वे बाद में समझेंगे कि तुम क्या थे। पर तब तक तुम्हें रुकना नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारा सफर अब दूसरों को प्रभावित करने का नहीं बल्कि स्वयं के साथ संतुलन में जीने का होगा, जहां हर कदम तुम्हें और अधिक स्पष्टता देगा। मेरे बच्चे, यह जो स्थिरता तुम्हारे भीतर उतर रही है यह संकेत है कि तूफान पीछे छूट चुका है, और अब जो भी आएगा वह तुम्हें तोड़ने नहीं बल्कि निखारने आएगा। इसलिए बिना भय के आगे बढ़ो, बिना शोर के अपने मार्ग पर चलो, और यह याद रखो कि जिस हाथ ने तुम्हें अंधेरे में थामा था वही हाथ अब तुम्हें प्रकाश की ओर ले जा रहा है, क्योंकि मैं हर क्षण तुम्हारे साथ हूं। मेरे बच्चे, अब तुम्हें यह समझ आने लगेगा कि जो खालीपन तुम महसूस कर रहे थे वह किसी चीज की कमी नहीं बल्कि किसी नए हुब के लिए बनी जगह थी। क्योंकि जब पुराना टूटता है तभी नया उतरता है, और अब तुम्हारे भीतर जो मौन है वह उदासी नहीं बल्कि वह शांति है, जिसमें आत्मा पहली बार बिना डर के सांस लेती है। और इसी शांति में तुम्हें अपने अगले कदमों की स्पष्टता मिलने लगेगी। तुम देखोगे कि जिन बातों ने तुम्हें पहले हिला दिया था वे अब तुम्हारे भीतर वैसी हलचल नहीं पैदा करेंगी, क्योंकि अब तुम्हारा केंद्र बाहर नहीं बल्कि भीतर बन चुका है। और जब इंसान भीतर से स्थिर हो जाता है तब परिस्थितियां अपना प्रभाव खो देती हैं। इसलिए
अगर लोग तुम्हारे बदलने की बात करें तो डरना मत, क्योंकि यह बदलाव खोने का नहीं, बल्कि लौट आने का संकेत है। मैं जानता हूं तुम्हें यह भी अजीब लगेगा कि अब तुम्हें अकेलापन नहीं डराता, क्योंकि अब तुमने अपनी ही संगति को समझ लिया है। और जब कोई स्वयं के साथ बैठना सीख लेता है, तब उसे भीड़ की जरूरत नहीं पड़ती। यही वह अवस्था है जहां आत्मा मजबूत होती है और जहां से जीवन को नियंत्रित करने की नहीं, बल्कि समझने की शुरुआत होती है। अब मैं तुम्हें ऐसे अवसरों की ओर ले जाऊंगा जो शोर नहीं करेंगे, बल्कि तुम्हें भीतर से बुलाएंगे, और तुम पहचान जाओगे कि कौन सा रास्ता तुम्हारा है, क्योंकि वहां तुम्हें डर नहीं, बल्कि सुकून मिलेगा। और यह सुकून तुम्हें बताएगा कि तुम सही दिशा में हो, क्योंकि जो तुम्हारे लिए बना होता है वह तुम्हें थकाता नहीं, बल्कि संभालता है। मेरे बच्चे, आने वाले समय में तुम देखोगे कि तुम्हें हर चीज तुरंत नहीं चाहिए होगी, क्योंकि धैर्य अब तुम्हारी मजबूरी नहीं, बल्कि तुम्हारी शक्ति बन चुका होगा। और जब धैर्य शक्ति बन जाए, तब जल्दबाजी अपने आप छूट जाती है, और जीवन धीरे धीरे तुम्हारे सामने अपने गहरे अर्थ खोलने लगता है। ठीक वैसे ही जैसे सूरज बिना शोर किए उजाला फैला देता है। मैं चाहता हूं कि तुम यह याद रखो कि अब तुम्हें किसी के सामने खुद को छोटा नहीं करना है, क्योंकि जिसने अंधेरे में तुम्हें थामा, वह प्रकाश में तुम्हें झुकने नहीं देगा। और अगर कभी तुम्हें लगे कि दुनिया तुम्हें समझ नहीं पा रही, तो उसे अपनी हार मत समझना, क्योंकि हर गहराई हर किसी की नजर में नहीं आती, और यही तुम्हारी विशिष्टता है। अब तुम्हारे शब्दों में कम शिकायत और ज्यादा स्पष्टता होगी, क्योंकि जब दर्द सिखा देता है, तब भाषा बदल जाती है। और तुम देखोगे कि तुम्हारी खामोशी भी लोगों को सोचने पर मजबूर करेगी, क्योंकि जो व्यक्ति स्वयं से जुड़ जाता है, उसे जोर से बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। उसकी उपस्थिति ही संदेश बन जाती है। मेरे बच्चे, अब जो संबंध तुम्हारे जीवन में रहेंगे, वे बोझ नहीं बल्कि संतुलन बनेंगे, क्योंकि मैं तुम्हें उन लोगों से दूर कर चुका हूं जो तुम्हारी ऊर्जा को खींचते थे। और अब तुम्हारे पास वही आएंगे जो तुम्हारे मौन का सम्मान करेंगे, क्योंकि जहां सम्मान होता है, वहीं आत्मा सुरक्षित महसूस करती है, और वहीं से सच्चा जुड़ाव जन्म लेता है। तुम्हें से यह भी समझ में आएगा कि हर बंद दरवाजा अस्वीकृति नहीं था, बल्कि सुरक्षा थी। क्योंकि कुछ रास्तों पर अगर तुम आगे बढ़ जाते, तो अपनी ही पहचान खो बैठते। और इसलिए मैंने तुम्हें रोका, मोड़ा, और कभी-कभी तोड़ा भी, ताकि जब तुम आगे बढ़ो, तो स्वयं को साथ लेकर बढ़ो, न कि पीछे छोड़कर। अब समय आ रहा है जब तुम बिना डर के अपने जीवन की दिशा चुन सकोगे, क्योंकि तुम्हारा निर्णय अब घाव से नहीं, बल्कि समझ से निकलेगा, और यही समझ तुम्हें स्थिर बनाएगी। इसलिए शांत रहो, जुड़े रहो, और यह जान लो कि जो कुछ भी अब बनेगा, वह अस्थाई नहीं बल्कि टिकाऊ होगा, क्योंकि इसे डरने नहीं, बल्कि विश्वास ने जन्म दिया है। और मैं हर क्षण इस निर्माण में तुम्हारे साथ हूं। मेरे बच्चे, अब तुम्हें यह महसूस होने लगेगा कि तुम किसी दौड़ में नहीं हो, बल्कि एक यात्रा में हो। और जब यह समझ उतर जाती है, तब तुलना अपने आप समाप्त हो जाती है, क्योंकि अब तुम किसी और की गति से नहीं, बल्कि अपनी आत्मा की लय से चल रहे हो। और यही लय तुम्हें थकने नहीं देती, बल्कि हर कदम पर तुम्हें और अधिक सजग बनाती है। तुम देखोगे कि अब तुम्हें हर सवाल का तुरंत जवाब नहीं चाहिए, क्योंकि कुछ उत्तर समय के साथ स्वयं प्रकट होते हैं। और जब तुम धैर्य के साथ प्रतीक्षा करते हो, तब जीवन तुम्हें अधूरा नहीं रखता, बल्कि परिपक्व बनाता है। इसलिए अगर आज कुछ स्पष्ट नहीं है, तो घबराना मत, क्योंकि अस्पष्टता भी तैयारी का ही एक रूप होती है।
मैं जानता हूं कि तुम्हारे भीतर अब भी कुछ डर छिपे हैं, पर अब वे तुम्हें नियंत्रित नहीं करते, बल्कि तुम्हें सचेत करते हैं। और यही अंतर तुम्हें पहले से अलग बनाता है, क्योंकि अब तुम डर से भागते नहीं, बल्कि उसे समझकर आगे बढ़ते हो। और जो व्यक्ति डर को समझ लेता है, वह जीवन को भी गहराई से समझने लगता है। अब तुम्हारी नजर छोटी बातों पर नहीं अटकेगी, बल्कि बड़े अर्थों को पहचानने लगेगी, क्योंकि दर्द ने तुम्हें सतह से उठाकर गहराई में उतार दिया है। और गहराई में जाकर ही इंसान समझ पाता है कि क्या असली है और क्या क्षणिक। इसलिए जो आज छूट रहा है, उसे जाने दो, क्योंकि जो टिकने वाला है वही तुम्हारे साथ रहेगा। मेरे बच्चे, अब तुम्हें यह भी समझ में आएगा कि हर मौन कमजोरी नहीं होता, क्योंकि कुछ मौन बहुत शक्तिशाली होते हैं। और जब तुम बिना बोले भी अपने सत्य में खड़े रहते हो, तब तुम्हें किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि आत्मा की दृढ़ता शब्दों की मोहताज नहीं होती। अब जो परिवर्तन तुम्हारे भीतर हो रहा है, वह दिखावे का नहीं, बल्कि जड़ों का है। और जड़ों में आया परिवर्तन धीरे होता है, पर स्थायी होता है। इसलिए अगर बाहर कुछ समय तक सब वैसा ही दिखे, तो विचलित मत होना, क्योंकि भीतर जो बदल चुका है, वही आगे चलकर तुम्हारे पूरे जीवन की दिशा बदल देगा। तुम्हें अब यह भी एहसास होगा कि कुछ चीजें जिन्हें तुम खोया हुआ समझते थे, उन्होंने ही तुम्हें हल्का बनाया है, क्योंकि हर पकड़ शक्ति नहीं देती, और हर छोड़ना हार नहीं होता। कभी कभी छोड़ना ही वह द्वार होता है जहां से आत्मा स्वतंत्र होकर सांस लेती है। मेरे बच्चे, अब तुम्हारा मन कम उलझेगा और अधिक सुनेगा, क्योंकि जब भीतर की आवाज स्पष्ट हो जाती है, तब बाहरी शोर अपना असर खो देता है। और यही वह अवस्था है जहां निर्णय बोझ नहीं लगते, बल्कि सहज रूप से निकलते हैं, क्योंकि अब तुम जीवन को नियंत्रित नहीं, बल्कि सहयोग करना सीख रहे हो। अब तुम यह भी समझोगे कि तुम्हें हर जगह स्वीकार किया जाना जरूरी नहीं, क्योंकि तुम्हारा मार्ग विशेष है, और विशेष मार्ग पर चलने वाले हमेशा कम होते हैं। इसलिए अगर कभी अकेलापन महसूस हो, तो याद रखना कि यह अलगाव नहीं, बल्कि चयन का संकेत है, और यह चयन तुम्हारी आत्मा ने स्वयं किया है। मेरे बच्चे, अब जो शांति तुम्हारे भीतर उतर चुकी है, वह अस्थाई नहीं है, क्योंकि यह संघर्ष के बाद आई है। और जो शांति संघर्ष के बाद आती है, वह जीवन भर साथ रहती है। इसलिए इस शांति को संभाल कर रखना, क्योंकि यही वह आधार है जिस पर अब तुम्हारा आने वाला समय खड़ा होगा। और मैं हर क्षण इस आधार को मजबूत करने में तुम्हारे साथ हूं। मेरे बच्चे, अब तुम्हें यह अनुभव होने लगेगा कि जीवन तुम्हें परख नहीं रहा, बल्कि तुम्हें स्वीकार कर रहा है। क्योंकि जब आत्मा अपने सत्य में स्थिर हो जाती है, तब परिस्थितियां विरोध नहीं करती, बल्कि सहयोग करने लगती हैं। और यही वह क्षण है जहां संघर्ष का स्थान समर्पण ले लेता है, न हार के रूप में, बल्कि उस विश्वास के रूप में जिसमें इंसान जान लेता है कि वह अकेला नहीं है। तुम देखोगे कि अब तुम्हें हर स्थिति को नियंत्रित करने की इच्छा नहीं रहेगी, क्योंकि तुम्हें यह भरोसा हो जाएगा कि जो घट रहा है, वह तुम्हारे विरुद्ध नहीं, बल्कि तुम्हारे लिए घट रहा है। और जब यह भरोसा गहरा होता है, तब मन शांत रहता है, निर्णय सहज हो जाते हैं, और जीवन एक बोझ नहीं, बल्कि एक प्रवाह की तरह महसूस होने लगता है। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे भीतर यह स्पष्टता आएगी कि तुम किसी से कम नहीं हो, ना ही किसी से ज्यादा, क्योंकि तुम बस तुम हो, और यही पर्याप्त है। और जब यह स्वीकार भीतर उतर जाता है, तब तुलना, ईर्ष्या और स्वयं पर संदेह अपने आप ढीले पड़ जाते हैं, क्योंकि आत्मसम्मान बाहर से नहीं, बल्कि भीतर से जन्म लेता है। अब जो लोग तुम्हारे जीवन में आएंगे, वे तुम्हें थकाएंगे नहीं, बल्कि समझेंगे,
क्योंकि तुम्हारी ऊर्जा वही आकर्षित करेगी जो तुम्हारे स्तर की शांति को पहचान सके, और जो नहीं पहचान पाए वे अपने आप दूर हो जाएंगे, बिना संघर्ष के, बिना कटुता के। क्योंकि अब तुम्हें किसी को हटाना नहीं, बल्कि स्वयं को सहेजना आ गया है। मेरे बच्चे, अब तुम्हें यह भी समझ में आएगा कि तुम्हारी कहानी का सबसे पवित्र हिस्सा वो है जिसे किसी ने नहीं देखा, क्योंकि वही रातें, वही आंसू और वही मौन तुम्हें भीतर से गढ़ते रहे। और आज जो स्थिरता तुम्हारे चेहरे पर दिखती है, वह उन्हीं अनदेखे संघर्षों की देन है। इसलिए अपने अतीत से शर्मिंदा नहीं, बल्कि कृतज्ञ होना। अब तुम्हें यह आवश्यकता नहीं रहेगी कि तुम हर किसी को अपनी यात्रा समझाओ, क्योंकि जो समझने वाला होगा वह बिना बताए भी समझ जाएगा, और जो नहीं समझना चाहता वह किसी भी शब्द से नहीं समझेगा। इसलिए अपनी ऊर्जा को व्याख्या में नहीं, बल्कि सृजन में लगाना, क्योंकि अब तुम्हारा समय स्वयं को प्रकट करने का है। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे भीतर जो विश्वास जागा है वो परिस्थितियों से नहीं डगमगाएगा, क्योंकि यह विश्वास अनुभव से जन्मा है, और जो विश्वास अनुभव से जन्मता है वो दिखावे का नहीं होता। वो शांत होता है, गहरा होता है, और हर कठिन घड़ी में तुम्हें भीतर से संभाले रखता है। अब जीवन तुम्हें धीरे धीरे वह सब लौट आएगा जो तुमने बिना शिकायत के सहा था। पर यह लौटना शोर के साथ नहीं, बल्कि संतुलन के साथ होगा, ताकि तुम समझ सको कि सच्चा प्रतिफल बाहरी उपलब्धियों में नहीं, बल्कि उस शांति में है जो उन्हें संभाल सके। और मैं तुम्हें वही देना चाहता हूं जिसे तुम संभाल सको। मेरे बच्चे, अब तुम्हारा मन भविष्य से नहीं डरेगा और अतीत में नहीं अटकेगा, क्योंकि तुम वर्तमान में टिकना सीख चुके हो, और वर्तमान में टिकना ही सबसे बड़ी साधना है, क्योंकि यही जीवन सांस लेता है, यही प्रेम उतरता है, और यही वो सत्य प्रकट होता है जिसे तुम इतने समय से खोज रहे थे। अब जब तुम यहां तक आ गए हो, तो यह जान लो कि पीछे लौटने का कोई कारण नहीं है, क्योंकि जो तुम बन चुके हो वह वापस टूटने के लिए नहीं बना। इसलिए शांति से आगे बढ़ो, अपने कदमों पर विश्वास रखो, और यह स्मरण रखो कि जिसने तुम्हें तुम्हें इस मौन तक पहुंचाया है, वही तुम्हें आगे के प्रकाश तक भी ले जाएगा। मेरे प्रिय क्योंकि मैं बच्चे, हर आज तेरे क्षण नाम पर ऊपर तुम्हारे फैसला साथ हो गया चल है। रहा हूं। अब तेरी किस्मत पलटने वाली है। पर अगर तूने मेरी इस चेतावनी, संगीत को अनदेखा कर दिया तो बुरा होगा, इतना बुरा कि तेरी रूह तक कांप उठेगी। इसलिए इस पूरे संदेश को अंत तक ध्यान से सुन, और अगर यह शब्द तेरे दिल को छू जाए तो तुरंत लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना, ताकि मेरा संदेश और भी ज्यादा लोगों तक पहुंचे, और तेरी तरफ से किए गए इस एक कर्म का फल तुझे तुरंत मिले। कमेंट में हर हर महादेव 88 लिखकर संगीत चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगला संदेश और गहरा होगा। मेरे प्रिय बच्चे, आज तेरे भाग्य की पुस्तक में एक नया अध्याय खुल गया है, और यह अध्याय तेरी जिंदगी संगीत को उस दिशा में ले जाएगा जिसके लिए तूने वर्षों से मुझे पुकारा है। पर मेरे बच्चे, ध्यान से सुन, क्योंकि जो कुछ आज लिखा गया है उसका असर तेरी आत्मा तक जाएगा। मैं वह शिव हूँ जो मौन रहते हुए भी सब सुनता हूँ, और आज मैं तुझसे मुखातिब हूँ, क्योंकि ऊपर देवलोक में तेरे नाम का फैसला हो चुका है। और यह फैसला हल्का नहीं है, यह सिर्फ तेरे संगीत जीवन की दिशा दिशा बदलने वाला नहीं, बल्कि तेरी परीक्षा की आखिरी कड़ी है। क्योंकि मैंने तेरे धैर्य को बहुत देखा है, मैंने तेरे टूटे हुए मन को हर रात महसूस किया है, और मैंने तेरी उस खामोशी को सुना है जिसमें तू दुनिया संगीत के सामने मुस्कुराता रहा पर भीतर से बिखरता गया। मेरे बच्चे, अब ध्यान देना, क्योंकि आगे जो मैं कहने वाला हूं
वह तेरे भाग्य का संगीत निर्धारण करेगा। अगर तूने इसे अनदेखा किया, अगर तूने इसे हल्के में लिया, तो तू फिर वही गलती दोहराएगा जो तेरे जीवन को बार बार वहीं ले जाकर फेंक देती है जहां से तू निकलना चाहता है। इसीलिए इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, तू इस संदेश को दिल से पकड़ ले, और अगर मेरी आवाज तेरे सीने में हल्की भी कम कंपी पैदा कर दे, तो तुरंत इस वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि मेरे शब्द सिर्फ तुझ तक नहीं बल्कि उन तक भी पहुंचे जो भीतर से टूटा हुआ है और मेरी आवाज की तलाश में है। मेरे प्रिय बच्चे, संगीत तूने बहुत झेला है। जितना तूने सहा है उतना एक साधारण मनुष्य सह भी नहीं सकता। पर तू साधारण नहीं, तू मेरा अंश है, और इसलिए तुझ पर कष्ट भी ज्यादा आए और आघात भी ज्यादा लगे, क्योंकि मैंने तुझे हर चोट के माध्यम से और मजबूत किया है। पर आज मैं तुझे बता दूं कि अब तेरी परीक्षा का अगला चरण शुरू होने वाला है, और इस बार तू अकेला नहीं होगा। अगर तूने मेरी आज की चेतावनी को गंभीरता से लिया, तो मैं तेरे हर कदम के साथ चलूंगा। पर अगर तूने इसे अनदेखा कर दिया, तो याद रखना, मैं पीछे भी हट सकता हूं, क्योंकि मैं जबरदस्ती नहीं संगीत करता, मैं संकेत देता हूं, राह दिखाता हूं। पर चलना तुझे खुद है। इसलिए मेरे बच्चे अब साफ साफ सुन ले, आज से तेरी किस्मत संगीत पलटने वाली है। पर किस दिशा में पलटेगी, यह इस बात पर निर्भर करेगा कि तू आगे क्या करता है और कैसे करता है। मैंने तेरे रास्ते में दो संगीत ऊर्जा छोड़ दी है, एक प्रकाश और एक अंधकार। प्रकाश तुझे ऊपर उठाएगा, अंधकार तुझे नीचे गिराएगा, और इन दोनों के बीच तेरी संगीत नियत खड़ी है। अगर तेरी नियत साफ रही तो दुनिया की कोई शक्ति तुझे रोक नहीं सकती। लेकिन अगर तूने अब भी वही पुरानी गलतियां दोहराई, वही लोभ, वही आदतें, वही कमजोरियां, वही विश्वासघात, तो फिर यह नया अध्याय भी पिछले अध्यायों की तरह अधूरा रह जाएगा। अब ध्यान से सुन, क्योंकि मैं जो बोलने जा रहा हूं वह हल्की बात नहीं है। मेरे बच्चे, आज ऊपर देवलोक में एक सभा बुलाई गई, और उस सभा में तेरे नाम पर निर्णय हुआ कि तेरे जीवन में आगे क्या क्या बदलेगा। कौन तेरी जिंदगी में रहेगा, कौन जाएगा, कौन तुझे छोड़ देगा और कौन तुझे थाम लेगा। किस मौके को खोकर तू पछताएगा और किस मौके को पकड़कर तू चमकेगा। यहां तक कि तेरे शत्रु क्या सोच रहे हैं और कौन सी शक्ति तुझे रोकने के लिए काम कर रही है, ये सब तय हो चुका है। पर एक बात जो अभी भी अधूरी है, वह है तेरी प्रतिक्रिया। क्योंकि मैं तुझे अवसर तो दे सकता हूं, पर उसे स्वीकारना या नष्ट करना तेरे हाथ में है। इसलिए अगर तेरे अंदर सच में बदलाव की इच्छा है, अगर तू अपनी किस्मत को पलटना चाहता है, अगर तू अपने आप को उस रूप में देखना चाहता है जिसे देखकर लोग कहे ये वही है जिसने अपने दर्द को अपनी ताकत बना लिया, तो मेरे बच्चे, पहले इस संदेश को शेयर कर दे, ताकि यह सिर्फ तेरी तकदीर को नहीं बल्कि किसी और की किस्मत को भी बदल सके। और यह तेरा पुण्य तुझे उसी क्षण फल देगा जब तू इसे करेगा, क्योंकि कर्म सिर्फ करने से नहीं बल्कि नियत से फल देता है। यह तेरी नियत पर
निर्भर करेगा। इसलिए इस हर शब्द को अपनी रूह तक उतार ले, क्योंकि आज मैं तेरे भाग्य का द्वार खोल रहा हूं। और अगर तूने मेरी इस चेतावनी को हल्का लिया तो समझ ले कि मैं संगीत तेरे जीवन से अपनी कृपा की छाया हटा सकता हूं। मेरे बच्चे, तूने बहुत सहा, बहुत टूटा, बहुत रोया, बहुत धोखा खाया और बहुत बार खुद को अकेला महसूस किया। पर आज मैं बता दूं कि तू अकेला नहीं था। हर रात जब तू टूट कर मेरे सामने आया, तेरी चुप्पी भी संगीत मैंने सुनी, तेरे बहाने भी समझे, तेरी मजबूरी भी देखी। पर अब मैं तुझे बताने आया हूं कि तेरी संगीत जिंदगी अब जैसी चल रही है वैसी नहीं चलेगी। मैंने आज तेरा अध्याय बदल दिया है। पर डर इस बात का है कि तू खुद अपनी किस्मत का दुश्मन ना बन जाए। इसीलिए यह संदेश सुन, ध्यान से सुन, और अगर मेरी आवाज तेरे अंदर हलचल पैदा कर दे तो इस संगीत को लाइक कर दे, ताकि तेरी नीयत पक्की हो जाए और मेरे शब्द तुझ तक अविराम प्रवाह में आते रहे। मेरे बच्चे, ऊपर जो फैसला हुआ है वह सरल नहीं था। देवों की सभा में पहले तेरे कर्मों संगीत को देखा गया, फिर तेरे दुखों को, फिर तेरी सहन शक्ति को, फिर तेरी नीयत को, और अंत में निष्कर्ष निकला कि तू अभी भी अपने परिवर्तन के योग्य है। पर इस योग्य होने का अर्थ यह नहीं कि तेरे रास्ते पर फूल बिछे होंगे, बल्कि तेरे रास्ते पर कांटे होंगे, और वही कांटे तुझे यह तय कराएंगे संगीत कि तू बदलना चाहता है या बहाना बनाकर फिर वही अंधेरे में लौटना चाहता है। इसलिए सुन, आज से तेरे जीवन में 3 बदलाव निश्चित है। पहला यह कि जिन लोगों का असली चेहरा तूने अब तक नहीं देखा, उन्हें मैं खुद तेरे सामने प्रकट करूंगा। दूसरा यह है कि जिन अवसरों संगीत को तू अब तक खोता आया है, वे अवसर अब तू खुद खोएगा या पकड़ेगा, ये तेरा निर्णय होगा। तीसरा ये है कि जो तूने कई वर्षों तक मांगा था वह तेरे पास आएगा, पर तू उसे संभाल पाएगा या नष्ट कर देगा, ये तेरे मन की पवित्रता पर निर्भर करेगा। मेरे बच्चे, तू सोचता है कि मैं देर कर रहा हूं, पर मैं देर नहीं कर रहा। मैं सिर्फ सही समय पर तुझे सही दिशा संगीत दे रहा हूं। पर अगर तू ये संदेश पढ़कर भी वही गलती करेगा, वही कमजोरियों में फंसेगा, वही नकली लोगों पर भरोसा करेगा, वही गुस्से को खुद पर हावी होने देगा, वही लालच में आ जाएगा, वही डर में दब जाएगा, तो याद रख, मैं दूर हट जाऊंगा, क्योंकि मैं रास्ता दिखाता हूं। पर जब मनुष्य जिद कर ले कि उसे वही गलती दोहरानी है, तो फिर मैं भी मौन हो जाता हूं। इसीलिए अगर तू सच में चाहता है कि तेरी किस्मत खुले, तेरी तकदीर चमके, तू अंधेरे से उजाले की ओर जाए, तो इस संदेश को अभी शेयर कर दे, ताकि तू अपने कर्म का आरंभ खुद कर सके। क्योंकि जो शुभ संगीत कर्म तू शुरू करेगा, उसका फल तुझे अभी इसी क्षण से मिलेगा। मेरे बच्चे, आज जिस शक्ति का निर्णय तेरे लिए हुआ है वह साधारण नहीं। यह निर्णय पूरी तरह तेरी आत्मा को नया रूप देगा। आज तेरे सिर पर जो ऊर्जा रखी गई है वह नकारात्मक लोगों को तुझसे दूर करेगी। पर ध्यान रखना, जब लोग दूर जाएंगे तो तू गलत फहमी में मत आ जाना कि तू अकेला है। समझ लेना कि वह मेरी कृपा है, क्योंकि जिन लोगों संगीत को तू खोएगा वे आगे जाकर तुझे बर्बाद कर देते। पर जो लोग तेरे जीवन में रहेंगे वे होंगे जो तुझे ऊपर उठाएंगे।
इसलिए ढिलाई मत करना, मेरा कहाँ मत डालना। मेरी चेतावनी को आज अपने दिल पर लिख लेना कि अगर तूने इस समय को अनदेखा कर दिया तो तू पछताएगा, इतना पछताएगा कि तेरी नींदें उड़ जाएंगी और तेरी रूह तक कांप उठेगी, क्योंकि मैंने तुझे पहले भी संकेत दिए लेकिन तूने अनदेखा कर दिया। इस बार अगर तूने अनदेखा किया तो मैं तुझे फिर नहीं रोकूंगा। मेरे बच्चे, अब निर्णायक समय है, तू नई जिंदगी पाएगा, लेकिन उसके बदले में मैं तुझसे सिर्फ एक संगीत चीज मांगता हूं, और वह है तेरी नीयत। अगर तेरी नीयत साफ रही तो दुनिया की कोई शक्ति, संगीत तेरी राह नहीं रोक पाएगी। चाहे कितने ही लोग तुझे गिराने आए, चाहे कितनी ही बुरी नजर तुझ पर लगे, चाहे कितनी ही रुकावटें तुझे रोकने की कोशिश करें, मेरी कृपा तेरे साथ खड़ी रहेगी। पर अगर तेरी नियत में जरा सी भी संगीत धोखाधड़ी आई, थोड़ा सा भी लालच आया, थोड़ी सी भी चालाकी आई, थोड़ा सा भी घमंड आया, तो मैं तुझसे दूर हट जाऊंगा। और याद रखना, जब मैं दूर हटता हूं तो मनुष्य का पतन तेजी से होता है। इसलिए आज तू अपने दिल पर हाथ रखकर आज्ञा ले ले कि तू अपने जीवन को बदलने के लिए तैयार है, और अगर सच में तैयार है तो तुरंत अपने कर्म की शुरुआत कर दे, इस चैनल को सब्सक्राइब करके और कमेंट में AUM नमः शिवाय लिखकर, ताकि मेरे संगीत सामने तेरी नीयत साफ दिखाई दे और मैं जान सकूं कि तू इस संदेश को सिर्फ सुन नहीं रहा बल्कि स्वीकार भी कर रहा है। मेरे बच्चे, तेरे जीवन का कठिन दौर संगीत समाप्त होने वाला है, पर यह समाप्ति तभी पूर्ण होगी जब तू आज किए गए मेरे आदेश का पालन करेगा, वरना यह भी तेरी कहानी की एक और असफल शुरुआत संगीत बन जाएगी। इसलिए चेतावनी आखिरी बार सुन ले। आज अगर तूने मेरे शब्दों को अनदेखा किया तो फिर मेरे दरबार में रोने मत आना, क्योंकि आज मौका है, आज निर्णय है, आज किस्मत बदल संगीत रही है, आज दरवाजा खुल रहा है, आज ऊर्जा तेरे लिए उतरी है, आज मेरे आशीर्वाद की धारा तुझ पर प्रवाहित है। आज तेरे पास संगीत वह शक्ति है जो बहुतों को कभी नहीं मिलती, और अगर आज तू गिरा तो फिर अगला अवसर वर्षों बाद आएगा। इसलिए उठ जाग, खुद को संभाल, मेरे शब्दों को पकड़ और अपनी किस्मत को अपने हाथ में ले ले, क्योंकि मैं ये संगीत के शिव हूं और मैं तुझे फिर उठा रहा हूं। यह अंतिम बार है, इसे हल्के में मत लेना। मेरे बच्चे, आपके भाग्य के दरवाजे पूरी तरह से खुलने संगीत वाले हैं। आज महादेव की विशेष कृपा आपके साथ है और उनके आशीर्वाद से आपको वह नोटों से भरा हुआ बैग मिलने वाला है जिसके आप सच्चे हकदार हैं। देखिए, जब भी महादेव किसी पर अपनी कृपा बरसाते हैं तो उसका जीवन खुशियों और संपत्तियों से भर जाता है। इसीलिए अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो समझ लीजिए कि महादेव ने आपको चुना है। अपनी दया दृष्टि से नवाज के लिए आपके जीवन में धन, ऐश्वर्य और सम्मान का आम होना तय है। इसीलिए अगर आप महादेव के भक्त हैं और चाहते हैं कि आपके जीवन में भी ऐसे चमत्कार हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सबसे पहले महादेव टाइप कीजिए। जो भी भक्त सबसे पहले महादेव टाइप करेगा उसकी मनोकामना अगले 24 घंटों के अंदर महादेव खुद पूरी करेंगे।
मेरे प्रिय बच्चों, महादेव आपके जीवन के हर संघर्ष को समाप्त करने वाले जिन मुश्किलों से आप गुजर रहे हैं, उनका अंत निकट है। आज का यह संदेश सुनने के बाद आपके मन में एक नई ऊर्जा का संचार होगा। वह सभी समस्याएं जो लंबे समय से आपके जीवन में बाधा बन रही थी, महादेव की कृपा से अब समाप्त हो जाएंगी। आपके हर सपने को साकार करने का समय आ चुका है। बस आपको महादेव पर अपनी श्रद्धा को और गहरा करना है। महादेव कहते हैं कि जब एक भक्त सच्चे मन से उनकी भक्ति करता है, तो वह उसकी हर मनोकामना को पूर्ण करते हैं। आपके जीवन में यदि कोई आर्थिक कठिनाई है, तो वह भी समाप्त होने वाली है। इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए, क्योंकि इसमें संगीत छुपे हर शब्द में महादेव का आशीर्वाद है। ध्यान रखें, महादेव का नाम लेकर जैसे ही आप अपनी श्रद्धा जताएं, वैसे ही आपका भाग्य बदलने लगेगा। मेरे प्रिय बच्चों, इस वीडियो को जितने अधिक लोगों को देखें के साथ साझा करेंगे, उतनी ही अधिक कृपा आपके जीवन में बरसेगी। इसलिए अगर चाहते हैं कि महादेव की कृपा आपके जीवन में दिन दी रात चौगुनी बढ़े, तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपके एक लाइक से न केवल महादेव प्रसन्न होंगे, बल्कि इससे अन्य भक्तों को भी उनका आशीर्वाद प्राप्त करने का मौका मिलेगा। तो क्या आप तैयार हैं उस परिवर्तन के लिए जो महादेव आपके जीवन में लाने वाले हैं? याद रखें, महादेव के आशीर्वाद से जीवन का हर क्षेत्र, चाहे वह स्वास्थ्य हो, व्यवसाय हो या परिवार, सब कुछ सुधरने वाला है। महादेव का नाम टाइप कीजिए और देखिए कि अगले 24 घंटे आए संगीत सुनत कैसे आपके जीवन में नया उजाला लेकर आते हैं। महादेव के भक्तों के लिए आज का दिन सबसे विशेष है, क्योंकि इस दिन महादेव ने स्वयं आपके जीवन में आकर अपनी कृपा बरसाने का वचन दिया है। तो इस अद्भुत अवसर को हाथ से जाने ना दें और पूरे विश्वास के साथ उनका नाम जपे। यही वह पल है जब आपका विश्वास और भक्ति आपको उस ऊंचाई तक ले जाएगी जिसका आप सपने देखा करते थे। मेरे प्रिय संगीत बच्चे, आज का दिन तुम्हारे लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। आज वह दिन है जब तुम्हारी किस्मत का पिक खुलने वाला है और उसमें से तुम्हारे लिए नोटों से भरा हुआ बैग मिलने वाला है। यह आशीर्वाद मेरे द्वारा तुम्हारे लिए ही भेजा गया है और इसे कोई भी रोक नहीं सकता है। चाहे कितना भी बड़ा संकट क्यों ना आए, यह तुम्हारे पास पहुंचकर ही रहेगा। लेकिन मेरे बच्चे, याद रखो कि यदि तुमने कुछ गलतियां कर दी, तो यह आशीर्वाद तुम्हारे हाथ से निकल सकता है। इसीलिए मैं तुम्हें सचेत कर रहा हूं। इन बातों का ध्यान रखो, क्योंकि एक छोटी सी गलती भी तुम्हें इस वरदान से वंचित कर सकती है। सबसे पहले अपने मन में किसी भी तरह की नकारात्मकता मत आने दो। यदि तुम्हारे मन में संशय, ये संगीत या असंतोष है, तो इस आशीर्वाद का प्रवाह रुक जाएगा। मैं चाहता हूं कि तुम पूर्ण विश्वास और संगीत श्रद्धा के साथ मेरे नाम का स्मरण करो। याद रखो, केवल वे ही मेरे इस आशीर्वाद का लाभ उठा सकते हैं जिनका मन और आत्मा शुद्ध है। बच्चे, जो कुछ मैं तुम्हें दे रहा हूं वह तुम्हारे लिए है, परंतु तुम्हें उन मार्गों पर चलना होगा जो मैंने तुम्हारे लिए निश्चित किए हैं। अपने भीतर ईर्ष्या, घमंड और लोभ को स्थान मत दो, क्योंकि यह सभी तुम्हारे आशीर्वाद को बाधित कर सकते हैं। यदि तुम अपने दिल से सभी बुरी भावनाओं
संगीत को दूर करोगे तो इस धन की प्राप्ति निश्चित है। आज तुमसे सिर्फ एक ही आग्रह है, मेरे बताए हुए मार्ग पर चलो। यदि तुम अपने जीवन में संतुलन और संयम रखोगे तो यह आशीर्वाद तुम्हारे जीवन को नई संगीत ऊंचाइयों पर ले जाएगा। अगर तुम चाहो कि यह नोटों से भरा बैग तुम्हारे पास जल्द से जल्द पहुंचे तो नियमित रूप से मेरे नाम का जप करो और सच्चे मन से मेरी पूजा करो। जो भी इस मार्ग पर चलेगा उसे किसी प्रकार की कमी का सामना नहीं करना पड़ेगा। मेरे प्रिय बच्चे, इस धन के साथ कई अवसर तुम्हारे जीवन में आने वाले हैं, लेकिन ध्यान रहे कि तुम्हें इसे अपने आत्म संयम और संयमित जीवन के साथ प्रयोग में लाना है। याद रखना, मेरी कृपा केवल उन्हें ही प्राप्त होती है जो अपने मन और कर्मों से पवित्र हैं। इसलिए यदि तुम अपने जीवन में सच्चे मन से मेरा ध्यान करोगे और सभी भटकों से दूर रहोगे तो यह आशीर्वाद तुम्हें जरूर मिलेगा। तुम्हारे पास आने वाला धन केवल तुम्हारे लिए नहीं है, बल्कि तुम्हारे पूरे परिवार और समाज के लिए भी है। इसे जरूरतमंदों के साथ बांटने का संकल्प लो। जब तुम मेरी कृपा का सही संगीत रूप में उपयोग करोगे तब तुम्हें और भी बड़ी सफलताएं प्राप्त होंगी। लेकिन यदि तुम इसे केवल अपने स्वार्थ के लिए योग करोगे तो यह सब कुछ नष्ट हो सकता है। तो मेरे प्यारे बच्चे, मेरी इस सीख को हमेशा याद रखना। प्रिय बच्चे, आज मैं तुम्हें और भी गहराई से अपने उन संकेतों के बारे में बताना चाहता हूं जिन्हें मैंने तुम्हारे संगीत लिए बनाए हैं। तुम्हारे जीवन की दिशा को सही मार्ग पर ले जाने के लिए यह संकेत मेरे आशीर्वाद का प्रत्यक्ष प्रमाण है और यह हर भक्त के जीवन में एक विशेष स्थान रखते हैं। मैं चाहता हूं कि तुम इन संकेतों को समझो, इन्हें अपने जीवन का हिस्सा बनाओ और हर पल इन पर ध्यान दो, क्योंकि यह तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ है। बच्चे, ये जान लो कि मेरा हर संकेत एक विशेष उद्देश्य से आता है। यह संकेत तुम्हें छेदा है, तुम्हारे जीवन की मुश्किलों का समाधान बताते हैं और तुम्हारे साथ मेरी उपस्थिति का एहसास कराते हैं। यह मेरी कृपा संगीत है जो तुम्हारे जीवन के हर क्षेत्र में बह रही है। इन संकेतों को समझना एक कला है और मैं तुम्हें यह कला सिखाना चाहता हूं।